जय मसीह की सभी को। खुदावन यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो, आदर मान सम्मान हो। रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी, अब देखते हैं परमेश्वर की मर्जी होगी तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, देखते हैं जैसी परमेश्वर की मर्जी। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लेकिन ये हम सभी के सीखने के लिए होगा। और जैसे ही मेरे को सेटिंग समझ में आ जाएगी फिर इस चीज को मैं दोबारा से एक बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ, प्रभु जैसे चाहे। हालेलुया। तो मेरी बात हुई थी, क्या कहते हैं, इस बच्ची से बात हुई थी, क्या नाम है इसका, अपना नीतू से। नीतू आप ही से बात हुई थी ना बेटा? हम्म। नीतू से मेरी बात हुई थी, तो कुछ चीजें सामने आई थी। लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास मेरी कॉल पे बात हुई थी, और ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। वॉइस रिकॉर्डिंग करता तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता, ताकि आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर की दया से उस समय सॉल्यूशन भी आया, और उस समय अच्छे तरीके से हम क्लेरिफाई भी कर पाए, परख पाए, जांच पाए। मतलब कहने का ये है कि मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, ध्यान से सुनना और इसको अपनी आत्मा में होकर आंसर बताने की कोशिश करना। अपराजिता, हम सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, हम सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं। अचानक क्या कहते हैं, अपराजिता के बारे में किसी ने कुछ बताना शुरू कर दिया। किसी ने ललिता के भेद खोल दिए, किसी ने दीपक के डॉली सिस्टर के बारे में कुछ बता दिया, किसी ने एग्जैक्ट प्रोफेसी की। और मतलब बहुत ऐसी परिस्थितियां जिसमें कि एक ऐसा फील हो सकता है कि बहुत तगड़े वाला एटमॉस्फेयर है। मतलब आत्मिक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे हमें ये साफ क्लियर पता चल रहा है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे मध्य में प्रभु है। सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं नीतू को बीच बीच में बोलूंगा, मतलब बोलूंगा उसको शेयर करने के लिए, स्टार्टिंग से बताएगी सारी बातें। और जब मैं बोलूँ स्टॉप करने के लिए, तो एक बेटा आपको स्टॉप होना है, ताकि मैं उस चीज को क्लियर कर सकूं। परमेश्वर की दया से, उसकी आत्मा, उसके वचन के द्वारा मैं लोगों के सामने सब कुछ अच्छे तरीके से खोल कर रख सके हम लोग उन भेदों को, है ना? तो बेटा नीतू, बेटा आप स्टार्ट करो। ये इस एटमोस्फेयर को समझना कि हम सारे इकट्ठे हैं, ठीक है? नीतू बेटा आप स्टार्ट करो, शुरुआत से बातें बताना शुरू करो कि आपने किस किस चीज को देखा। एक लड़की के द्वारा बहुत अद्भुत काम हुए, पवित्रता भी आई लोगों की जिंदगी में। ध्यान से सुनना, लोगों की जिंदगियों में पवित्रता भी आई। एक लड़की के द्वारा कौन सी पवित्रता आई, कब तक आई, किस तरीके से आई, ये चीज भी समझना जरूरी है। ये पवित्रता मनगढ़ंत थी या फिजिकली थी या दोनों तरीके से थी या टेम्परेली थी या किस तरीके की थी? और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हमें लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वचन से उन चीजों को हम समझेंगे। नीतू बेटा आप स्टार्ट करो, बताना शुरू करो कि क्या मैटर हुआ था। और आपको कुछ भी, किसी का नाम नहीं लेना है, शैतान का नाम नहीं ले, शैतान शैतान नहीं बोलना है। आपको सिर्फ वो बताना जो आपने देखा, जो आपने फील किया, आपके चर्च के लोगों ने, पास्टर्स पास्टर्स लोगों ने जहां जहां तक ये बातें पहुंची, क्या एटमोस्फेयर रहा, क्या माहौल रहा। शुरू करो बेटा, शुरुआती दिन से। जय मसीह की डैडी जी, और सभी लोगों को जय मसीह की। ये बात तब की है, दिवाली के पहले की है, जब हम लोग सब लोग प्रेयर के लिए इकट्ठा बेटा हुए आपके थे। यहाँ तो से उस ना टाइम शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर हो सके तो आप थोड़ा साइड वाइड में हो जाओ, ताकि अच्छे तरीके से हम सुन सके, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। शोर बहुत जी है डैडी बेटा। जी, हाँ बेटा। ये गवाही तब की है जब बकरियां जबकि चिल्ला मतलब रही हैं आपकी, वो हम बकरियां लोग चिल्ला रही हैं। थोड़ा सा साइड में, बस। हल्का सा आगे पीछे हो जाओ। हाँ, इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा अच्छे तरीके से सुनना है, टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो मतलब कि ये तब की गवाही है, मतलब कि हम लोग जब प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए थे, और जब हम लोग उस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे, जब मैं चर्च गई थी, तो जब मैंने आपकी मीटिंग 1-2 दिन ज्वाइन की थी, और मतलब वो ऐसा कर दिया गया था ना, वहाँ पे भी 10 बजे, पहले तो 8 बजे प्रेयर होता था, बट क्या हुआ 10 बजे प्रेयर होना स्टार्ट हो गया, तो उस कारण से मैं वचन भी नहीं सुन पाती थी और मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाती थी। तो उस चीज़ को मैंने फ़ोन को साइड में रखा, मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ पे प्रार्थना कर लेते हैं। और जब मैं प्रार्थना की तो ये 19 तारीख को रात में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप में थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेयर में थे, यानी कि ऐसा था कि फुल प्रेयर में थे, बाहर में पूरे शोर शराबे, लेकिन हम लोग इधर प्रेयर में थे। और जब प्रेयर में थे तो एकाएक कुछ ऐसा, कोई स्पिरिट ऐसा उतरा एक दीदी के ऊपर, जो कि वो स्पिरिट अचानक से सबके बारे में बोलते गई बोलते गई बोलते गई, यानी कि इतनी बातें बोल रही थी जैसे कि जो बातें हमें भी नहीं पता था पर वो उनको पता था, ऐसा था।
अब मेरे बारे में कुछ ऐसे बातों को बोल रही थी जो सच में मेरी लाइफ में घटी थी, और सच में मैं अंदर से वैसा फील कर रही थी, सच में मेरे साथ वैसा हो रहा था। उन बातों को वो बोल रही थी, और मतलब सबका नाम लेकर सबके बारे में बताना, सबके बारे में वो बातें, मतलब इतने सारे बातों को बोल रही थी जैसे लग रहा था कि एक एक का वेद वो खोल रही हो। और जब हम लोगों ने बोला गया तो वो ऐसा करके बता रही थी कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मतलब फुल्ली वचन से बात, और इतना ज्यादा वचन से बात। उस समय मेरे ऊपर भी एक ऐसी स्पिरिट थी, मतलब थी, जो कि मैं पूरा बाल वगैरह खोल ली थी, मुझे खुद भी नहीं पता मैं ऐसा, मतलब उस जगह पर नाच रही थी कि मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। पर हम लोग सब एक कंफ्यूजन में थे कि कैसे प्रभु का आत्मा कैसे आ सकता है, वो बड़े बड़े चर्चेस में नहीं, और इतने छोटे चर्च को, मतलब इतने छोटे जगह पर वो क्यों आएगा, क्या प्रभु का आत्मा क्यों उतरेगा, वो उसे बोलना ही रहेगा तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें बता सकता है। जहाँ तक कि हम लोगों ने जब वचन पढ़ा तो हम लोगों को पता चला कि पवित्र आत्मा नियंत्रण में रहता है, पर वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर था, वो नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ ऐसी चीजें थी जैसे काले कपड़े उनको पसंद नहीं थे, और जानवर उनको पसंद नहीं थे, छोटे छोटे जानवर जैसे बिल्ली, ये भी उनको पसंद नहीं थे, वो सब उनको पसंद नहीं थे। और गले में कोई वचन बांध के रखा था, वो भी उनको पसंद नहीं था। और कुछ ऐसी चीजें, अच्छे से छोटे कपड़े भी उनको पसंद नहीं थे। ऐसे कुछ बातें चल रही थी, और वो चीजें हम लोगों ने बंद की करना। और उन्होंने पास्टर आंटी के कपड़े को भी पहना, जैसे कि पूरा फुल्ली व्हाइट ड्रेसेस में थे, और पूरा व्हाइट ड्रेस में वो दीदी थी। बट वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों को कर रही थी जो कि हम लोगों के लिए जरूरी था, और हम लोग मतलब एक कंफ्यूजन में थे कि ये हो क्या रहा है। और वो इतने सादे वचन से बात कर रहे थे, इतना ही वचन था उनके अंदर, अन्य भाषा था, और हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर ना हर एक के माइंड को बांध दिया हो। और 8 दिन से ऐसा हो रहा था कि हम बिल्कुल भी बाइबल नहीं खोल पा रहे थे, आराधना करते करते वो चीज आ रही थी। और 10 बजे का आया हुआ वो पूरे 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे सुबह तक वो चीज, आराधना करते करते क्या होता था, कैसे होता था, वो स्पिरिट कैसे उतर पता चल जाती जाता थी। था? हम आराधना करते थे, वो स्पिरिट चिल्लाने लगती थी, वो उतर जाती थी, और हमें उस जगह पर शांत होना पड़ जाता था, हम उस जगह पर शांत हो जाते थे। और बहुत सी ऐसी बातों का भेद खोलने लगती थी जो कि हम लोग, मतलब जो कि सही था, जो कि सच था, उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं थी जो बिना सच का ना हो, सच थी वो बातें। और वो ऐसे ऐसे भविष्यवाणियों को मतलब करना स्टार्ट कर दिया, और हर एक के सर पर हाथ रखना, वो अभिषेक, वो पानी, मतलब पानी एक एक के ऊपर डालना, खुद के हाथ से प्रभु भोज को देना, और एक एक का नाम लेना, रोना, रो भी रही थी वो स्पिरिट, मतलब इतना ज्यादा रो रहे थे कि कहने का बात नहीं। और उस दीदी के बारे में भी हर एक बातों को बता रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सी ऐसी चीजों को वो बता रहे थे जिनका मतलब शायद मैं बता नहीं सकती। लेकिन इतने भेदों को उन्होंने खोला, जैसे लगता हो कि सच में वो प्रभु हो, वो सच में वो परमेश्वर ही उतर गए, वैसा लग रहा था सच में। कितने जगह तो ये हल्ला तक हो गया कि प्रभु उतर रहा है, प्रभु उतर रहा है, पर मेरे माइंड में ऐसा आ रहा था कि अंकुश ने उड़ा है, इतने सारे लोग हैं, उनके चर्च में ना उतर कर हमारी जगह पर क्यों आएगा कोई, और ये हो क्या रहा था। और हमारे माइंड से सारे वचन जा चुके थे, मतलब हमारे माइंड में एक भी वचन नहीं था, जो वो बोल रहा था सिर्फ वही वचन घूम रहे थे। हम वचन को खोल तक नहीं पा रहे थे, और ना ही बैठ पा रहे थे। आराधना करते करते वो चीज आ जा रही थी, और जब जब वो दीदी घर जाती थी तो उस टाइम माहौल पूरा शांत रहता था, हम लोग आराम से प्रार्थना आराधना करके टाइमली सो जाते थे। बट जब वो दीदी रुकती थी तब वो चीज, उसके ऊपर वो स्पिरिट आनी स्टार्ट हो जाती थी, मतलब इतना गहरा तरीका से आ रहा था। और एक एक प्रकाशन तक को खोल रही थी, एक एक प्रकाशन तक को खोल रही थी, इसके ये वो, पश्चाताप करो, इसको प्रभु भोज नहीं देना, ये नहीं देना, वो गलत है, ये सही है, वो ये है, मतलब इतने सारे भेदों को खोल रही थी कि हम बता नहीं सकते। सच में उस जगह पर, सच में बोल रही हूँ, अगर कोई रहता ना, बड़े बड़े फास्टर्स भी उस जगह पर भरमा दिए गए 2 मिनट में। 2 मिनट में फास्टर जो खड़े थे उन्होंने भी यकीन कर लिया कि सच में ये प्रभु है। और इतना ज्यादा अन्य भाषा में, मतलब कि उस जगह पर सच बता रही हूँ, अगर हम लोग खड़े होते ना तो कोई भी नहीं पकड़ पाता कि सच में वो कौन सी स्पिरिट है, कौन सी नहीं है। 8 दिन से मतलब जब मन तब खाते पीते, हम लोग सही से खाना तक नहीं खा पा रहे थे, खाते खाते वो चीज आ रही थी, बैठते बैठते वो चीज आ रही थी, सोते सोते उठ जा रही थी। मैं पूरा परेशान हो चुकी थी, मैं, मेरे मन में आत्मा में आ रहा था कि ये चीज जाएगी कब, ये खत्म कब होगा। मतलब ऐसा था, वो जो भाई थे हम लोग के साथ में, सिंटू भाई करके उनका नाम था, जब वो थे वो भी बोल रहे थे दीदी ये चीज हो क्या रहा है। और उनका कहना, उनको आत्मा में ऐसा आ रहा था कि माइंड को बांध दिया जा रहा था।
मतलब तू मुझे आराधना के लिए चाहिए, तू आराधना करेगी, तू वचन प्रचार करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। और उस बीच में मेरे भी वेदों को खोला कि तुझे उससे बात नहीं करनी, वो लड़के से बात नहीं करनी, उधर नहीं जानी, ये नहीं करनी। मैंने वो चीज़ भी बंद कर दी। उसी टाइम मैंने सब चीज़ डिलीट वगैरह करके, मुझे सच में लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मैंने उस टाइम बंद कर दिए। भैया के बारे में भी पूरा सच बताई जा रही थी, एक एक बात ऐसी नहीं थी जो उनको पता ना हो। एकदम नाम ले लेकर, जो नाम हमें भी नहीं पता थी वो नाम उनको पता था। और इस तरह से बर्बादी। संडे को जब ऐसा हुआ, एक एक लोग उसके घुटनों में झुकने लगे, मतलब घुटने के बल उसको प्रणाम करने लगे। उस टाइम मेरा माइंड खुला। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, तूने तो मूर्तियों के आगे झुकने से भी मना किया, फिर ये झुक क्यों रहे हैं लोग मनुष्य के आगे में। और वो चीज जब हमें पता चली, मेरा माइंड खुला। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लोग तो ऐसे झुक रहे हैं जैसे लगता हो कोई चीज उतर गया हो। और इतना बोल रहा था कि मुझे इससे गिरना है, उससे ये है, उससे वो है, ये है। और जब रात में वो स्पिरिट आई, ना ही हम सो पा रहे थे, ना ही हम खा पा रहे थे। हमारे मैं पूरा, जब वो भाई मतलब वो स्पिरिट जब आई, तो एक आंटी का उन्होंने गला पकड़ लिया कि तू गलत है, तू ऐसी है वैसी है। अब वो आंटी उस जगह से, चर्च से निकली। वो आंटी भी अपनी गवाहियों को बता रही थी कि वो आराधना करते करते वो अपने घर को गई। और जब वो घर गई तो प्रभु उसे इतने सारे वचन देने लगा कि अंत के दिनों में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ। और आसमान से आगों को उतारेंगे और चाय को पानी, मतलब पानी को चाय में बदल देंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और वो आंटी वचन बताती है। जब वो दूसरे दिन सोमवार को सुबह में जब वो आती है हमें बताने के लिए, तो वो स्पिरिट तुरंत उनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। वो स्पिरिट जब ट्रांसफर होती है, इतना जोर से चिल्लाती है। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनका गला पकड़ लिया था, पकड़ रखा था, पूरा गले को पकड़ लिया था उनका, मारने के लिए। और हम लोग पूरा परेशान हो गए थे। और मैं वो दीदी को खींच कर अंदर लेकर गई। और जब मैं रूम में लेकर गई तो वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मैंने उसे इतने जोर से पकड़ रखा था, वो बाहर जाने के लिए मतलब फोड़ फोड़ देखो कर रही थी। देखो, जब मैंने इस बच्ची से बात करी थी ना, मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों के सामने बताऊंगा। शायद हो सकता है कुछ कुछ चीजें अभी ध्यान से उतर गई हैं, मैं उनको बीच बीच में बोलता रहूंगा। वो सिस्टर जो है जिसके ऊपर ये आत्मा आई थी, वो सिस्टर अगर कहीं बाहर भी है ना, ये लोग जब अंदर आराधना कर रहे हैं तुरंत उसको पता चल जाता है। क्या मैटर था ये वाला, इसको क्लियर करो एक बार। हाँ, जब हम लोग का जैसे संडे को जब हम लोग आराधना कर रहे थे 2 बजे के करीब, तो वो ऑफिस में थी वो दी। और वो दीदी के ऊपर एक स्पिरिट मतलब उसको फील होने लगा कि वो उसके ऊपर आ रही है। और उन्होंने उस टाइम अपने आप को शांत किया। और ऐसा हो रहा था कि जब जब आराधना होता था, वो चाहे ऑटो में बैठे, चाहे वो घर में रहे, वो स्पिरिट उसके ऊपर मतलब हावी होना स्टार्ट हो जाता था। और जब खुद से पूछा गया तो कुछ ने उनको स्वर्गदूत बताया, और खुद से पूछा गया तो वो तो डायरेक्ट बोल रहे थे कि ये स्वर्गदूत है ही नहीं, कि वो ये डेविल स्पिरिट है, वो ये चीज है ही नहीं। मतलब ऐसा खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन हम उस चीज पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, हम उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे थे, उस चीज के पास ही नहीं जा पा रहे थे। हमें तो ऐसा हो रखा था कि मैं कई बार मीटिंग भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं उस फोन फेंका जा रहा था, इतना बोल रहा था कि मुझे फोन से नफरत है, फोन को मेरे आगे में मत लेकर आ। हाँ, हम लोग भी ऐसे और थे कि एक मोमेंट ऐसा भी हुआ इनके साथ में, जब इस बच्ची ने मुझे बताया कि ये सारे थे, और अचानक से वो आत्मा उस लड़की के ऊपर आया और वो कहने लगा उसको उसको फोन करके बोल दे कि वो ये वाला खाना ना खाए। और वो बात सच निकली उसी समय। इसको पूरा खुलकर हाँ, बता। उन्होंने नाम लिया संतोष करके, ऐसा कुछ नाम था, पता नहीं भाई का। और सच में वो जगह पर ऐसा हो रहा था कि पूरा मतलब इतने गुस्से में लग रहा था तोड़ देगी, मतलब पूरा आग निकल रहा था उसके अंदर से कि वो क्यों खाया, वो चीज क्यों बन रहा है, मैं नाश कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, क्यों खा रहे हैं वो चीज को। और जब उन भाई को कॉल लगाया गया, वो भाई लोग आदिवासी थे, उनका चर्च जो है मतलब उसमें सब लोग आदिवासी थे। और जब वहाँ पर कॉल लगा तो सच में ऐसा बोला गया कि हाँ वही हो रहा है। और जिसके साथ वो दीदी का शादी लगा है वो भी नहीं खाएगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, मतलब वो हाँ। इतना चिढ़ और रही थी। एक मोमेंट और, जब क्या कहते हैं, जब बात होती है स्वर्गदूतों के बारे में, उसने अपने बारे में बताया कि मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। और जब बात होती है जिब्राइल की, मिकाइल की, स्वर्गदूतों को आज्ञा देने को लेकर, अचानक से वहां पर एक अनॉइंटिंग स्प्रेड होती है, एक अभिषेक वहां पर फैलना शुरू होता है। वो वाला मोमेंट बताओ जब ये आप लोगों के साथ घटा। हाँ, जब मतलब कि जैसे कि हम लोग, वो आंटी ना मतलब पूरा ऐसे बोलने लगी कि मैं इसको कोड़ी को लेकर आऊंगी, अंधे को लेकर आऊंगी, आप उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो वो लड़की को मेरे पैर धोकर वो पानी को पीना पड़ेगा, और नहीं तो अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा, ऐसे कुछ डिमांड्स चल रहे थे। और मतलब पूरा पूरा वो लोग पूरा फायर में थे। और हम लोग पूरा उस टाइम में मंडे को
सुबह मतलब पूरा हम लोग का मतलब मेरे अंदर तो वैसा नहीं, मेरे अंदर प्रभु का एक अलग विश्वास, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी वो स्पिरिट कैसे बह रहा था, और प्रभु का अनॉइंटिंग भी मेरे अंदर था, वो चीज को मैं फील कर पा रही थी कि नहीं, मैं प्रभु पर भरोसा रखा। मैंने कहा कि डरो मत, हम लोग कल प्रभु की एक बड़ी महिमा को देखेंगे। मैं लगातार घोषणा किए जा रही थी कि मैं प्रभु की बड़ी महिमा को देखूंगी, मैं प्रभु की बड़ी महिमा को देखूंगी, और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोनिया सिस्टर को भी कॉल किया, उन्होंने भी प्रार्थना किया। और जब उसके बाद जब हम लोग खाने बैठे तो उस जगह पर अचानक एक आत्मा उसके अंदर से निकली, और वो चाय चाय रखा हुआ था, उस चीज से वो अचानक उतरी और वो अचानक बोलने लगी कि टेंशन मतलब चिंता ना कर, मैं बोल रहा हूँ कल मैं अपने बड़ू महिमा को दिखाऊंगा, मैं कल उन्हें ठीक करूंगा। मिकाइल जिब्राइल, वो इस तरह से बोल रही थी जैसे लग रहा हो सच में वो आज्ञा दे रही हो, और इस तरह से मिकाइल जिब्राइल राफिएल ऐसा कुछ नाम ले रही थी, और ऐसे स्वर्गदूत के नामों को ले रही थी जैसे जो तो हमने कभी सुना भी नहीं था। वो ऐसे स्वर्गदूतों को रिलीज कर रही थी, और वो अनॉइंटिंग जब उन्होंने बोला जा रहा था ना, तो मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और एक ही बात बोले, मैं सिंह हूँ सिंह। वो एक ही बातों को बोले जा रही थी कि मैं सिंह हूँ। और जब वो स्पिरिट को वो रिलीज कर रही थी ना, तो वो स्पिरिट सच में ऐसा लग रहा था कि वो स्पिरिट चारों तरफ आ रहा हो, वो स्पिरिट। और जब हम लोगों ने भजन संहिता को पढ़ा, भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे, तो उस टाइम भी जब हम लोग भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे, उसमें तो एक एक वचन का प्रकाश होता, और हम लोग जोर से पढ़े जा रहे थे। और वो चीज पढ़ते पढ़ते हम लोग मतलब लूका 10 का 19, यशायाह 22 22, मत्ती 18 18, वो चीज भी जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो ऐसा बोल रहा था कि क्या मैं शैतान हूँ जो तुम लोग मुझे निकाल रहे हो, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, और वचन है और पढ़ लो और निकाल लो, मैं नहीं जाने वाला। तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, इसने मुझे बुलाया, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इसके अंदर विराजमान हूँ, मैं इसके अंदर रहता हूँ, मैं कभी नहीं जाने वाला, ऐसा करके बोल रहा था। मतलब इतना स्ट्रिक्टली इतना था कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, हम लोग का माइंड ही काम नहीं कर रहा था कि वो चीज हो क्या रही है में। और वो हमारे घर भी आई थी, वो घर पर भी वो मसा था, जब वो हमारे घर पर भी आई थी, और उन्होंने एक जिन को भी निकाला था, एक जिन को भी उन्होंने निकाला था। वो बातें मैं तब नहीं बता पाई, लेकिन और उस चीज को भी उन्होंने निकाला, वो जिन निकल गया, वो चीज निकल गया, हट गया, खत्म हो गया, वो लड़की भी फ्री है। हम लोग मतलब माइंड हम लोग का ऐसा हो रहा था ना कि कुछ चीजें हम लोगों की आंखों के सामने में ऐसा हुआ है कि हम लोग का बिलीव करना ही मतलब अभी भी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हो क्या रहा है हम लोग के साथ में। और वो दीदी फोन की थी कल रात में मुझे, तो वो ऐसा बता रही थी कि नीतू देखना फिर से वो आत्मा मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मुझे नहीं पता। पर मैंने उनको सच तो नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा दीदी आप फास्टिंग करो, आप प्रेयर करो, कुछ भी नहीं होगा। और जब मैं प्रार्थना की तो आत्मा में ऐसा आ रहा था कि वो एक जगह गई थी जहाँ पर पूरे पुल था, और पुल इतना मतलब पूरा समुद्र की तरह उस जगह पर पानी था, और वो पानी पूरा मिट्टी कलर में था, और वो गंगा नाम से जाना जाता है, उधर ही गए थे वो लोग। और उस जगह पर वो नहा रहे थे, उस जगह पर वो लोग गए थे, और उसी टाइम से उनको ऐसा होना स्टार्ट हुआ था, ऐसा करके वो बता रही थी। और मैंने उनको ज्यादा कुछ तो नहीं बताया क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। और ऐसे ऐसे बड़े भविष्यवक्ता भी उस टाइम में उनको पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि वो उनके बारे में भी सच बोले जा रहे थे, उनके बारे में भी हर एक बात सच बताई जा रहे थे जो हम लोग को भी नहीं पता थी उनके घर के बारे में। और ऐसे ऐसे बातों को प्रोफेसी पे प्रोफेसी, तू बढ़ेगी, तू ये होगी, तू ऐसे बढ़ेगी, तू ऐसे बढ़ेगी, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे ये नहीं कर सकता, तुझे वो नहीं कर सकता, और कोई भी किसी को बैप्टिज्म नहीं देगा, मुझसे बिना पूछे कोई किसी को नहीं देगा, प्रभु भोज मुझसे बिना पूछे कोई किसी को नहीं देगा। ऐसी ऐसी बातों को मतलब बोल रही थी। वो चर्च के ऊपर पूरे पानी को छींटना, मतलब ऐसा हो रहा था ना, सच में बता रही हूँ, कई बातों को मैं बता भी नहीं सकती आपको। दानियल का वचन मुझे मिला, और जब दानियल का वचन मिला तो उस जगह पर वो पश्चाताप करता है। दानियल 9 का 2 से 6 तक, और उसके बाद 16 17 18 वचन में वो पश्चाताप करता है, और वो वचन को लेकर हम पश्चाताप कर रहे थे। वो स्पिरिट ऐसी थी ना कि वो हमें वचन बोलने ही नहीं देती थी, सिर्फ आराधना कर, सिर्फ आराधना कर, वचन के करीब जाने ही नहीं देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी वचन हम नहीं बोल पा रहे थे, एक भी वचन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और सच में आज कई मसीह लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ मतलब वचन, सिर्फ चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब मैं उस टाइम में जब पैर पकड़ते हुए देखी ना, तो मेरा माइंड अचानक से खुला कि ये क्या हो रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम किसी के आगे मत झुकना, ये लोग क्यों झुक रहे हैं। और उस टाइम पर मैं रोक नहीं पाई, उस चर्च के भविष्यवक्ता भी भरमा दिए गए, और पूरे चर्च में अभी नाम धराई हो रही है कि चर्च के भविष्यवक्ता तक भरमा दिए गए। मतलब पूरे चर्च में ऐसा हो रहा है कि
सब लोग नामधराई कर रहे हैं कि चर्च के भविष्यवक्ता तक भरमा दिए गए और इस बात को पूरा दबा दिया गया चर्च में। इन बातों को भविष्यवक्ता मतलब जो हमारी वहाँ की आंटी थी, उन्होंने इन बातों को दबा दिया, फैलने नहीं दिया और मतलब किसी को जानने नहीं दिया। जो हुआ सो हुआ बोल के हटा दिया। लेकिन सच में बता रही हूँ, इस चीज़ से आत्मा में एक बात आई, पता है, जो भी वचन में गंभीर नहीं रहता है ना, तो वो कभी भी भरमा दिए जाएंगे। सच्चे में वो मसीह, वो झूठा भविष्यवक्ता उतर बैठा, वो अपने आप को प्रभु बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती पर मैं नहीं छोड़ सकता। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसकी आंखें हो वह देख ले। और मैंने इसे आत्मिक वस्त्र दे रखा है और मैं ये खाना, उसे खाना, वो खाना नहीं खाती थी, वो दीदी खाना नहीं खाती थी। वो खाना बिल्कुल मतलब नाम का थोड़ा थोड़ा खाती थी, वो भी नहीं खाती थी, वो उठ जाती थी खाने पर ही, उसे वो स्पिरिट वो करने लगती थी और वो नहीं खाती थी। और जब मैंने पूछा उसके कानों में, जब मैंने पूछा तो वो ऐसा बोल रही थी कि मैंने इसे आत्मिक खाना दिया है, अब ये खाना नहीं खाएगी। और ऐसा बोल रहा था जो जय पाए मैं उसे वो ताज दूंगा जो मैंने रखा है। और बस वो एक ही बातों को वो सिंह के तरह दहाड़ रही थी, वो सिंह के तरह दहाड़ रही थी। उसका गुस्सा, उसका फूटना वो सिंह के तरह था। वो एक ही बात बोले जा रही थी कि मैं सिंह हूँ। सुनो, और बोलो बेटा, बोलो, जल्दी बोलो। मतलब वो ऐसी थी कि वो दीदी जब रहती थी तब वो स्पिरिट मेरे ऊपर भी हावी हो जाता था। मैं पूरे बालों को खोल लेती थी, मेरे बाल कमर से भी नीचे हैं और जब उन वो अन्य बालों को, भाषा बोलती थी, हाँ, उस दौरान क्या मेरे होता था मुंह तुम्हारे साथ? मेरे मुंह से अपने आप अन्य भाषा निकलती थी। जब वो बोलती थी मेरे मुंह से अपने आप, और वो भाषा मुझे नहीं पता था, वो भाषा मैंने कभी बोली ही नहीं थी। और वो भाषा अब भी मुझे नहीं पता, वो भाषा एकाएक मेरे अंदर से गायब हो गई। जब मैंने आपसे बातें की, जब मैंने आपको वो सारी बातें बताई तो वो भाषा मेरे अंदर से गायब हो गई। लेकिन कुछ कुछ वर्ड मुझे उनके याद हैं अभी भी, मैं बता सकती हूँ। और आपको याद है ना, और यहाँ तक कि परमेश्वर, सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ इस बात को लेकर कि खुदा ने, देखो मैं सच बताना चाहता हूँ इस बात को कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे बहुत सारे अनुभव नहीं लिए, लेकिन जब परमेश्वर सिखाता है, जब वो टीचिंग देता है ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि खुदा क्या सिखा देता है। कई बार इतनी डीप में लेके जाता है। और आपको मालूम है ना, एक बहुत टाइम पहले एक वचन शेयर किया गया था, बहुत से लोग शायद पता नहीं यूट्यूब पे इन वीडियोस को देखते नहीं देखते, लेकिन उसमें बहुत गहने हैं, उत्तम गहने हैं परमेश्वर के वचन। उसमें बताया गया था कि हमारा युद्ध एक अभिषिक्त से है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो। मैंने उसे सुना था और मैंने चर्च में उस चीज़ को बोलने की कोशिश भी कर की, पर सच में बता रही हूँ डैडी जी, वहाँ पर दबा दिया जाता है। वहाँ पर मैं दोष नहीं लगा रही, प्रभु मुझे माफ़ करे, पर वहाँ पे सही वचन नहीं दिया जाता है। मतलब कुछ चीज़ों को जैसे होता है ना, यीशु मसीह आए, जन्म लिए, ये हुआ वो हुआ, बंद कर दे, उससे आगे तो जाते ही नहीं है। और कुछ चीज़ को जैसे मैं बताने की कोशिश करती हूँ तो मुझे दबा दिया जाता है, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब उनके मन में ऐसा रहता है कि कहीं ये मेरे चर्च को, मेरे लोगों को अपने ओर ना कर ले। और वहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक भी उतरता है ना, तो लोगों के मुंह पे एक ही बात रहता है कि शैतान उतर रहा है। यहाँ तक कि पास्टर आंटी भी एक ही बातों को बोलती। मतलब कई बार तो मैं भी डर जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे वो अभिषेक फील होता है, पवित्र आत्मा का वो चीज़ फील होता है, पर पता है उसे मतलब डेविल स्पिरिट का नाम दे दिया जाता है। उस चीज़ में हम समझ नहीं पाते। हम वचन प्रचार करने के लिए खड़े तो होते हैं पर हमें नहीं दिया जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे एक ही चीज़ बोलकर, ये वो बोलकर हटा दिया जाए, मतलब एक नियम की तरह पूरा किया जा रहा है उस चीज़ को। और उस चीज़ से मेरा आत्मा बहुत दुखी हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश भी कर रही थी, पर सच बोलूँ तो मैं नहीं बता पा रही थी कुछ भी चीज़। और जब मैं उस जगह पर गई, तो जब मैंने आपकी मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश की, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, मैं बिल्कुल भी। अब वो ऐसे टाइम पर आ रहा था कि जिस टाइम पर आपको मीटिंग ज्वाइन करना रहता था, वो ऐसे टाइम पर ही उतरता था। खास करके 10 बजता था और वो मतलब आराधना हो या ना हो, वो डायरेक्ट बोलता था कि आराधना नहीं होगा फिर भी मैं आ जाऊंगा, आराधना नहीं होगा फिर भी मैं उस जगह पर उपस्थित हो जाऊंगा। अब और हाँ, बोलो बेटा। और वो चीज सच में उपस्थित हो, बात करते करते वो चीज उपस्थित हो जाती थी। और सिर्फ नाश करने को लेकर बोलती थी, हर एक चीज को नाश करने को लेकर बोलती थी। मैं इसे नाश कर दूंगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। ये मतलब कुछ चीज मेरे साथ, मैं खुलकर बता रही हूँ। अभी मैं भी पहले व्यभिचार में थी
और उस चीज में जब मैं वो लड़के से बात करती थी तो वो लड़का मतलब पूरा ड्रिंक में जा चुका था, क्योंकि उसकी माँ उसे प्रेशर दिया करती थी, क्योंकि हम लोग छोटे कास्ट से हैं और वो लोग सबसे बड़े कास्ट से हैं। और तो इस कारण उनकी माँ हम लोगों से खुश नहीं है, मतलब खुश नहीं थी। उनका कहना था कि लड़की छोटे कास्ट की है, अगर बड़े कास्ट में हो, लड़की हिंदू भी मिले तो हम शादी करा देंगे अपने बेटे की, पर मसीन में छोटे कास्ट की है, मैं शादी नहीं कराऊंगी। और ये लोग गरीब है। हाँ, सच में हम लोग थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग की उतनी नहीं है कि हम लोग किसी को उतना दे पाए। और उस चीज़ से कई बार मतलब मुझे दबाया भी गया कि तुम इस चर्च से निकल जाओ, तुम यहाँ मत आओ। लेकिन मैं जा रही थी, क्योंकि मेरा कहना इतना था कि मैं प्रभु के लिए जाती हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं जाती हूँ। तो मतलब वो पूरा उसके अंदर एक घमंड, उनकी माँ के अंदर एक घमंड था। फिर भी मैंने माफ़ किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, प्रभु उसका न्याय करेगा। और मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी, 3-3 बजे 2-2 बजे रात को उठकर मैं मतलब इतना रोया करती थी ना, मैं इतना टूट चुकी थी उस चीज़ को लेकर। वो मेरे माइंड में घुमा करता था। मम्मी पापा के बारे में भी बहुत ऐसे चीज़ों को सुनने को मिल रहे थे, और मेरी माँ को ये बात पता है। माँ भी बहुत ज़्यादा रोया करती थी, जब मुझे ऐसे देखा करती थी तो उनको भी रोना आता था, क्योंकि चर्च में मेरे साथ सही बिहेव नहीं हो रहा था। सब लोग एक तरफ थे और मैं एक तरफ थी। मतलब पास्टर आंटी भी ऐसा बोल रही थी कि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस लड़की को निकाल दूंगा यहाँ से। और मतलब मुझे निकालने निकाले पे आ चुका था, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के लिए जाया करती थी। और वो चीज़ों को भी वो बता रही थी, वो चीज़ों को भी वो स्पिरिट बता रही थी कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तेरे साथ वैसा हुआ है, तुझे उससे बात नहीं करनी, मैं उससे भी अच्छा दूंगा, मैं नहीं तुझे। मतलब वो चीज़ों को भी वो बता रही थी कि जो कि किसी को नहीं पता था। सब लोग हैरान हुए कि सच में ये लड़की रो भी सकती है इतना। और सच में मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थी। कई बार मैंने सबसे बोलकर प्रेयर भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मैं खुद वो उस वहम में थी, मैं खुद उस चीज़ों में जी रही थी कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं किस चीज में जा रही हूँ। और वो स्पिरिट जब बता रही थी ना, तो मुझे सब चीज लग रहा था कि वो सच में सच बोल रही है, और मैं सिर्फ रोए जा रही थी उस जगह पर। लेकिन फिर भी उस टाइम मेरा भरोसा उस स्पिरिट पर नहीं, उस खुदा पर था। मैं प्रभु के सामने में घुटना टेक रही थी। मैंने तुम में से कितने लोगों ने सोच लिया था कि वो प्रभु है? पूरा सोच, सब लोगों ने सोच लिया था, यहाँ तक कि फास्टर आंटी ने भी उस चीज को सोच लिया था कि वो प्रभु है। अब ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल और रहे थे? जल्दी बोलो। और उन्होंने भी उसके आगे घुटनों को टेक दिया था, उन्होंने भी घुटने टेक कर उसके आगे खड़े हो चुके थे। वो उठ बोलते थे तो उठते थे, बैठ बोलते थे तो बैठते थे, इस रीति से हो रहा था। अच्छा, सुनो सभी लोग ध्यान से। जो बातें अभी आप लोगों को बताई जाएंगी, ध्यान से सुनना। मैं कुछ बातें खुलकर बोलूंगा, और हो सकता है मैं कुछ आपको उदाहरण दूं। प्लीज परमेश्वर आपकी समझ को खोले कि आप समझ पाओ। और सच में मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि खुदावन का हाथ हमारे ऊपर है, और मैं सच में खुदा पर घमंड करता हूँ। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने हमें ये समझ दी है कि उसके भेदों को समझ सके। दानियल 5:12 हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने पूरा किया है। पहले उस सर्वशक्तिमान खुदा के लिए हम ताली बजाएंगे, जिसने हमें इन सब बातों से बचा के रखा है। जब इस बच्ची का कॉल, मीटिंग हो रही थी शायद उस टाइम पे, परसों की बात है, शायद परसों नरसों की मीटिंग ही चल रही थी जब इस बच्ची का कॉल आ रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ा फ्री होके 1-1.5 आधे घंटे के आसपास फिर मैंने देखा कॉल आ रहा था इस बच्चे को, चलो बात कर लेते हैं। तो बात हुई, बहुत सारी चीजें बताई। मैं अपनी भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आधे घंटे के मतलब 15 से 20 मिनट तक जब इस बच्ची ने मेरे को सारी बातें शेयर की ना, मैं अपनी बताऊं, ये बात तो उस बच्ची को पता भी नहीं होगी। जब इसने मेरे से शेयर की ना, डैडी पता नहीं, देखना ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप बताओ, मतलब जो भी है पूछ, बतला नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ क्या 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 मैटर हो, क्या हुआ बेटा, सारी बात खोलकर बताओ, खोलकर रखनी है आपको मेरे सामने सारी बात। जब इससे मेरी बातचीत हुई तो इसने कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स बोले उसके बारे में, उस स्त्री के बारे में जिसके ऊपर वो आत्मा उतरता था। तो मेरे मुंह से हंसी छूटी हल्की सी। इतने में मेरा मन अंदर से बेचैन होने लग गया, क्योंकि जो ये बातें बता रही थी ना, मैं उनको 100%, 95%, 99% मैं उनको समझने लग रहा था कि ये प्रभु की ओर से। फिर मैंने प्रभु परमेश्वर, अगर मुझसे कोई गलती, मुझे क्षमा करना, सॉरी। मैंने प्रभु से सॉरी बोलने की कोशिश की। मैंने मन में गिल्टी आ गया मेरे मन के अंदर कि कहीं अगर सच में प्रभु निकला तो, क्योंकि जो ये बातें बता रही थी वो मेरे को खुद लग रही थी। फिर मेरे मन में बेचैनी सी, मतलब मेरे को लग रहा कुछ तो है, प्रभु मुझे और क्लियर कर। मैं इसी जगह पे बैठा हुआ था, यही जहां भी बैठा हूं। मैंने इससे बोला, बेटा मेरे को सारी बात शुरू, स्टार्टिंग टू एंड अब तक सारी बात खुलकर अब रखो मेरे सामने।
धीरे धीरे करके परमेश्वर जब कई बार ऐसा होता कोई मुझे दर्शन बताता है, स्वप्न बताता, जब कुछ ऐसी डीप की बातें बोलते हैं ना, तो कई बार मैं प्रभु से छोड़ एट द टाइम बोल देता हूँ, होली स्पिरिट हेल्प मी। सिर्फ इतना बोलता हूँ, प्रभु मेरी मदद करो, होली स्पिरिट हेल्प मी। जब मुझे लगता है ना कि कुछ है, कुछ आ रहा है प्रभु, मुझे नहीं पता क्या है, क्या आंसर देना पड़ेगा, क्या सही है नहीं पता, इसका अर्थ तू जानता है, इसका भेद तुझे पता है। जब ये बातें खुली, जब इस बच्ची ने बताना शुरू किया, काफी देर तक तो मैं थोड़ा दंग रह गया। मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस बातों के द्वारा भी नहीं किया था। मैंने कुछ ऐसी बातें बाइबल में पढ़ी हैं, समझ पा रहे हो? और जो ये बातें हैं ना, जैसे आप लोगों को बहुत बार शिक्षा दी गई है, नेगेटिव अनॉइंटिंग, शैतानी अनॉइंटिंग। जब वो स्त्री अन्य भाषा बोलने लग रही तो एक अभिषेक फैलने लग रहा है। उस स्त्री ने भी जिब्राइल मिकाइल को रिलीज किया, उसको पता है उसके जिब्राइल मिकाइल कौन से, आपको मालूम है? उसने पूरी शैतान की टू कॉपी कर रखी है। उसका भी एक सिंहासन है, जैसे यीशु के चेले हैं ना, उसी प्रकार से उसकी भी कुछ दुष्ट आत्माएं, उसके भी कुछ चेले हैं, उसके भी कुछ याजक हैं। जब उन याजकों को भेजा जाता है कि इस विश्वासी को मार दे, जब वो याजक अपने उस काम में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उन याजकों को सजा दी जाती है। समझ पा रहे हो? शैतान किसी का भी सगा नहीं है। और यह भी लिखा है, शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके किसी के पास भी भरमाने के लिए आ सकता था। उसने कहा मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं। उसने ये भी कहा कि मैं झूठ से घृणा करता हूं। कहा था ना बेटा, आप बताओ। उसने कहा था देवताओं का नाम मेरे सामने हाँ, मत लो। मैं उसका नाम मेरे सामने मत लो, और ये जो जादू टोने करते हैं उनसे भी मैं घृणा करता हूँ। और वो एक एक के नाम खुल के बता रही थी कि किन किन के पास क्या क्या रखते हैं, कौन कौन मतलब डेविल स्पिरिट को रखते हैं, कौन कौन जादू टोना करते हैं, कौन कौन तैयार हो रहे हैं, कौन कौन खड़े हो रहे हैं। और झूठ, मतलब झूठ से मैं भी घृणा करता हूँ। और कुछ ऐसे चीज़ थे, फ़ोन, काले कपड़े, और जैसे मतलब फास्टर आंटी के घर में एक बिल्ली थी, मतलब घुस आई थी, वो बच्चे को रखी थी। और वो भी बोल रहे थे कि मुझे जानवर से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, जानवर से भी मुझे बहुत ज़्यादा घृणा आती बस है। बस, एक मिनट। अब इसी चीज के अंदर जब ये तो जब डीप में सारी बातें सुनी, तब ये कुछ बातें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझ में आने लगे। लेकिन जब अगर आपके सामने, एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, उदाहरण के तौर पर अगर आप ऐसी कलीसिया में अगर जाते और वो वाले, वो उसमें से कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता कि झूठ से मैं घृणा करता हूं, तो आपके मन में 100% आता ये खुदा बोल रहा है इसके अंदर से। अगर वो व्यक्ति अगर आपके सामने बोलता, आपके भेदों को बता देना, तुरंत अपने चिट्ठे खोल के रख देते, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा मालिक है, आप मेरे घर चलो, आप प्रार्थना करो, आप चंगा करो, आप खोपड़े पे हाथ धरो मेरे। समझ पा रहे हो? चमत्कार को देखकर नमस्कार करने वाली बात है। तीसरी बात यह है, और अगर वही व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा होकर ये वाली बात बोलता कि कोई मेरे सामने किसी देवता का नाम नहीं लेगा, तो आप भी समझते ये सच में खुदा है। मूर्ति पूजा का इनकार करने वाली बात होती है, आप 100% समझते, गारंटेड कि ये सच में खुदा है। वो कह रहा था कि आप मेरी आराधना आराधना करो, मेरे को आराधना पसंद है, आराधना करो। आप समझते 100% ये सच में खुदा है। उसने लोगों के भेदों को खोल दिया, लोगों की तकलीफों को बता दिया, लोगों की जिंदगी लाइफ में बीच में चल रहे टूटे पिसे मन, ऐसी परिस्थितियां जो बहुत से एरियो के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता है, अंदर ही अंदर सिर्फ वो आप जानते हो, बता दिया। आप 100% समझ सकते हो कि ये खुदा है, क्योंकि दुष्ट भेदों को बता देता है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी किसी बाबा के पास गया था, हमारे घर पे भी कोई व्यक्ति आया था, मैंने एक वो व्यक्ति मेरी आंखों से आज तक नहीं उठता था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था ना, ये बात शायद 14 13 14 15 के आसपास की होगी। मैं मम्मी के साथ गया था, और वो बंदा चश्मा पहनता था, शायद सर पे रखता था, पता नहीं चश्मा आंखों के पास, मतलब हाँ पहनता था वो। और कमरे के अंदर बहुत दूर दूर से लोग आते थे, पर्ची कटवा के वहां पर बैठते थे, इंतजार करते थे जब वो, और वो बतासे कुछ लौंग कुछ उसका प्रसाद भोग होता था, वो दिया जाता था। और वो बंदा एक कुर्सी के ऊपर बैठा करता था, मेरे को याद है वो पूरा मोमेंट। और वो इस तरीके से बात करता था, हाँ, दीवार की तरफ, ऊपर की तरफ देखकर बात करता था, और ऊपर कुछ भी नहीं है। और ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके कान में फोन लग रहा हो। हाँ, अच्छा, सुन तेरे साथ ये है। हाँ, अब बताओ क्या करे इसका। मतलब ऐसे कि उसके बगल में कोई बैठा है। जैसे यीशु कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं पिता को सुनता हूं, पिता को देखते हुए करता हूं, सेम टू कॉपी। और जो बता रहे हकीकत निकलती पूरी डंके की चोट पर वो बातें। ये किसका अभिषेक है? शैतान का अभिषेक है। ये चीजें हैं, समझ पा रहे हो?
उसने कहा मैं झूठ से घृणा करता हूं, झूठ से नफरत करता हूं, मेरे सामने झूठ मत बोलना। लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ कुछ उदाहरण याद दिलाता गया। मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने मेरी वाइफ की मेरे को कुछ बात, जब इस बच्ची की काउंसलिंग हो रही थी, मैं खुद हैरान हूं, परमेश्वर मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूं। जब इसने इतनी देर तक बात करी, 1 घंटे के आसपास हो गया, बाद में एक मैंने अभिषेक को फील किया अपनी लाइफ के अंदर कि खुदा किस तरीके से हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। जैसे ही सारी बात सुनी उसके बाद खुदा के वचन कैसे कंपेयर कर रहे हो, हर एक एक चीज को, सच बता रहा हूं मैं तौल रहा था खुदा, एक एक चीज को कंपेयर कर रहा था। देख यहां पर हल्की सी इस चीज को, ये छोटी चीज ने मिस्टेक करी है, देख इसकी इस गलती के कारण। प्रकाशनों में बात कर रहा था दुष्ट आत्मा, प्रकाशनों में। तुम क्या बुलाओगे जिब्राइल मिकाइल को? उसने रिलीज भी कर दिया, रिलीज हुआ, रोंगटे खड़े हो गए, कुछ हो रहा है हमारे अगल बगल में, ठंड सी लग रही है। सच सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुने हुए क्यों भरमाए जा रहे हैं। दूसरी बात, सब एक वो भी भरमाए जा रहे जब लोगों की जिंदगी में चमत्कार नहीं आ रहे, चंगाई नहीं मिल रही, तो दूसरी जगह चले गए। और शैतान को पता है ऐसे टप्पे खिलाते खिलाते इसको कहां मेरे पास लेकर आना है, कहां इसको घेर कर मारना है। इसलिए इस बात पर खुदा ने जोर दिया है, लंगड़ा होकर, अंधा गूंगा बहरा होकर स्वर्ग में प्रवेश करना आसान है। बीमार इंसान स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है अगर वो खुदा में बना रहेगा तो। लाजर चंगा नहीं हुआ था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे। ये मत समझना कि मेरी तकलीफ तो ठीक हुई नहीं, क्या परमेश्वर मुझे उठाएगा। तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है अनंत काल के जीवन का। ये डीप को समझना, बस जीवन ग्रहण योग्य हो खुदा के। हालेलुया। और पता है, जब सुनी ये वाली बातें मैं हैरान होता हूं खुद, मेरे को तो कई बार पता ही नहीं चलता खुदा तूने मुझे कौन कौन से गिफ्ट्स दे रखे हैं। जब बातें हो रही हैं, क्लियरेशन होती जा रही है, टू द पॉइंट। देख, क्योंकि मेरे को कुछ बातें पर सच सीरियसली बताना, खुदा का आत्मा ऐसे याद दिला रहा है, इसलिए मेरे को अपने ऊपर एक बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। अगर वो रिकॉर्डिंग करता ना, मैं जो फ्लो उस टाइम पे बह रहा था, जो बातें इसने खुलकर एक फ्लो के अंदर बताई थी, और डीप में और गहराई में, ऐसा लग रहा कि पता नहीं ये ऐसे बता रही है जैसे कि सामने ऐसा कोई अच्छे तरीके से सारी पिक्चर चल रखी है, सारी मूवी इसको पता है, नॉन स्टॉप इसने इतनी सारी बातें मुझे बताई। अभी थोड़ा अप एंड डाउन हुए, बहुत सी चीजें तो नहीं बता पाई अभी, मुझे कुछ याद दिलानी पड़ रही थी, और भी बहुत सी चीजें जो मुझे भी नहीं पता है अभी याद। लेकिन जब मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया, वचन के साथ उस चीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो पता चल रहा है कि कुछ कमी है सामने, कुछ कमी है। इस बच्ची को भी क्लियरेशन दिया खुदा ने। मैं खुद चौंक गया, अपनी जिन लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया था मैंने कभी। मैंने बाइबल में पढ़ी थी कि वो स्वर्ग से आग उतार सकता है, मैंने बाइबल के अंदर पढ़ा था भावी कहने वाली आत्मा। आपको पता है पत्र प्रेरित पौलुस ने भी एक आत्मा को निकाला था एक लड़की के अंदर से। हालेलुया। पुराने नियम में मूसा के टाइम पर भी सांप को, छड़ी छड़ी को सांप बनाने वाले जादूगर थे, जादुई। हालेलुया। स्वर्ग से आग गिरा देने वाली बात है। और उसने क्या कहा था, जो मेरी बात नहीं मानेंगे, जो मेरे कहे अनुसार नहीं करेंगे, उनको मैं नरक अधलोक की बात। क्या कहा था बेटा, ये वाली बात पूरा क्लियर बताओ। वो और कुछ याद आ रहा है, जैसे कि आपने बताया ना कि वो दीवार की ओर मुंह करके बात करती थी, वो भी ऐसा लग रहा था किसी से कांटेक्ट था, और किसी से सुनकर कुछ बातें बता रहा, आंखों को बंद करके अन्य भाषा में बोलकर फिर वो कांटेक्ट होकर, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी से सुन रहा हो और फिर बोल रहा हो, सुन रहा हो और वो फिर बोल रहा हो, और वो एक ही बात बोले जा रहा था कि ये जितनी दुष्ट आत्मा है जो मेरे बच्चों को तंग करे, मतलब वो मूर्ति पूजा को लेकर, ये सारे जितने हैं वो उन्हें मैं अधोलोक के कुंड में डालूंगा। और कुछ मतलब सुनो, जो एक लोग, मिनट, मेरे को उसको इसकी डीप कहने दो, इसकी गहराई को समझो। मजाक नहीं कर रहा खुद, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे इसका। ये खुदावन ऐसा ग्रेस है आपको, उसकी डीप को आप समझ पाओ। ये रियलिटी है, जो उसने बोला ये सच बोला है।
यही कारण बन रहा है। ये प्रकाशनों में कुछ बातें बोली है उसने, इसको अपना अंत पता है। और खुदावंत का कलाम साफ कहता है, परमेश्वर ने नरक जो है मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान उसके दूतों के लिए। मतलब शैतान के जो दूत है वो एक देवता है, और वो उनके विषय में कह रहा है कि मैं इनको नरक में डालूंगा। वो उन स्पिरिट्स के बारे में कह रहा है जो नाकाम हो गई थी शैतान की उस प्लानिंग के अंदर। याद है मैंने गवाही दी थी आपको, प्रभु के एक बड़े दास ने बताया था कि एक प्रभु का दास हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंचा दिया था, और वो दुष्ट आत्मा उनके बेड के नीचे घूम रही। तुरंत प्रभु की आत्मा ने बोला उसको, बोल उंगली दिखाकर यीशु के नाम से। जैसे यीशु के नाम से बोला, वो दुष्ट आत्मा उनके बेड से नीचे से निकलकर उड़कर सीधा जमीन के अंदर घुस गई। प्रभु का आत्मा प्रभु के दास की आत्मा को सीधा उस दुष्ट आत्मा के पीछे लेकर गया, दिखाया अधलोक के अंदर दुष्ट आत्मा लाइन से खड़ी हुई थी, अपना एग्जाम दे रही थी, बता रही थी, देख मैंने उसकी दिमाग पर बैठकर उसको तो एक्सीडेंट करवा दिया, उसको व्यभिचार में डाल दिया, उसको उसको पाप में डाल दिया, उसकी सेवकाई खत्म करवा दी। वो सेवा करते करते, प्रभु की सेवा करते करते, मालिक वो तेरी सेवा करने लगा, अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। उसके अंदर मैंने घमंड ऐसा बैठा दिया, उसको पता भी नहीं चला कब वो अपनी कॉलर ऊंची करने लगा। फिर जब इस वाली दुष्ट आत्मा की बारी आती है, जो प्रभु के दास को मारने के लिए आई थी, तो जब इस दुष्ट आत्मा की बारी आती है, जब ये अपना लेखा देती है, तो इसके ऊपर जो प्रधान था, वो प्रधान कहता है, हाँ भाई बताओ तुमने क्या किया, तुम्हें जब भेजा गया जिस काम के लिए, क्या तुमने वो किया? तो ये दुष्ट आत्मा कहती, नहीं नहीं मालिक, मैं तो सारे काम कर दिए थे, लेकिन बस मैं उसको मारने ही वाला था, मैं उसको मार नहीं सका। तो पता है आपको, उसके याजक ने, उसके ऊपर वाले मालिक ने उस दुष्ट आत्मा को सजा दी। प्रकाशनों के तौर पर अगर इन चीजों को समझा जाए, आपको पता है शैतान और उसके युद्ध, वो शैतान और उसके दूत, पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य शायद 13 अध्याय है, पता नहीं 11 अध्याय है। हाँ, स्त्री और अजगर 12 अध्याय। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, ध्यान से सुनना, वर्ड का बहुत तगड़ा मैटर है यहां पर। जो परमेश्वर के पवित्र दूत है ना, उनके आगे स्वर्ग लगता है। और इसकी भी कॉपी कर ली है। बेटा इस वाली बात को बताना कि मैं स्वर्ग में गया, स्वर्ग दूत, ऐसी कुछ उसने कुछ बात बोली थी, जो भी बात था बताना। इस बात को याद रखना, भी मेरे को ये वाली बात बोलने दो। लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर और उसके दूत, अजगर कौन है? ये शैतान है। और शैतान के दूत किससे लड़े? मिकाइल से, जिब्राइल, मिकाइल और परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूतों से लड़े। और पता है इसने स्वर्ग का कुछ नाम लिया था, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा, स्वर्ग का कुछ नाम लिया था, और मैंने इस बच्ची को इस बात का भेद बताया था। वो कह रहा होगा, पता नहीं मैं स्वर्ग में गया, पता नहीं स्वर्ग से आया, स्वर्ग में ले जाऊंगा, स्वर्ग लेके जाऊंगा, ऐसी कुछ बातें उसने बोली थी। बेटा याद दिलाओ, याद करो, प्रभु तुम्हें याद दिलाए, बोलो। हाँ, उस चीज को वो बोल रहा था कि मैंने वहाँ तुम्हारे लिए रखा है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। और अ, कुछ तो थी, और वो एक बात तो ये बोल रहा था कि लूसीफर मेरे पैर के नीचे है। अच्छा, और अब हाँ, इस चीज को सोच कर देखो किस तरीके से वो आपको आपके फेवर की बातें भी बोल रहा है, और बीच बीच में कड़वे बीज बो रहा है। ये डीप है। और आपको पता है वो स्वर्ग कौन से स्वर्ग की, वो प्रकाशनों में बात कर रहा है, वो भेद की बात कर रहा है। इफिसियों 6 अध्याय पढ़ो आप, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 1 आयत पढ़ो आप, उसमें साफ लिखा है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, 1 आयत अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते तो लिखा है, द गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस, हेवेंस मतलब कई स्वर्ग हैं, एक स्वर्ग नहीं। अगर इफिसियों 6 अध्याय पढ़ते उसमें साफ लिखा है, हमारा मलयुद्ध मनुष्य से नहीं, मासूलों से नहीं, वरन उन अंधकार की शक्तियों से है, प्रधानों से, हाकिमों से, जो कहां है? आकाश में है। ये कौन से स्वर्ग की बात कर रहा था? शैतान भी कुछ वो प्रकाशनों के तौर पर बात कर रहा था। उसने कहा ना, मैं जिकाइल, मिकाइल, जिब्राइल को, उसके भी मिकाइल जिब्राइल। शैतान तो झूठा है ऑलरेडी, वो झूठ का पिता है भाई। तभी तो यीशु के वचन में, मैं वचन पढ़ रहा था, तभी तो लिखा है यीशु उसकी गवाही चाहता ही, मतलब तभी तो ये वाली बातें में क्लियर पता चलती है कि जब वो दुष्ट आत्मा बोलती थी यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो वचन हम पढ़ते हैं, में साफ पता चलता है यीशु उनको डांटता था, भाग, तुम्हारी गवाही नहीं चाहिए मेरे को, तुम झूठे हो, मेरी गवाही मेरा बाप दे चुका है।
शैतान झूठा और झूठ का पिता है। डैडी जी मुझे कुछ बोलना है। बोलो बेटा। वो मतलब ऐसे ना बोल रही थी संडे को कि मेरा भी आराधना हो रहा है, मुझे जाना है। दूसरी जगह मेरी आराधना हो रही है, वहाँ स्वर्ग में मेरी आराधना हो रही है, वहाँ पर भी मेरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है। और मैंने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैंने इस तरह से बोला उस टाइम में। तो वो बोल रहा था ऐसा मत बोल, तू जब बुलाएगी तब आऊँगा, मैं तेरे पास ही रहता हूँ, इसके अंदर ही रहता हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरी आराधना हो रही है, तो मुझे अभी जाना है, ऐसे बोल रहा था। और एक और चीज बोलो बेटा, जब आपने आराधना शुरू करी थी, आपने बताया था उसको पता चल गया, उसने फोन करके पूछा है, ये वाली बात बताओ। आप लोग आराधना कर रहे थे, अचानक उसको पता चल गया तुम मेरी आराधना कर रहे हो, ऐसी कुछ बताया था शायद आपने। हाँ, मैं आराधना कर रही थी तो हम लोग मतलब आराधना कर रहे थे, तो उसको वहाँ पे वो चीज़ फ़ील हो रही थी, तो वो बोल रही थी क्या तू आराधना कर रही थी क्या? मेरे मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और हम लोगों ने पास्टर आंटी की जो बेटी है ना, उनको भी फ़ोन किया था कि मतलब उन्हें ऐसा है, उनको है कि वो कोई भी चीज़ देखती है तो बताती है। उन चीज़ों को जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ये तो वो चीज़ नहीं है, ये डेविल स्पिरिट है। और जब वो चीज़ हम लोगों ने बोला तो उसको वो भी पता चल गया कि हम लोगों ने उनसे बात की है, वो ऐसे-ऐसे बता रही थी, वो डायरेक्ट नाम लेके बोल रहा था कि वो कैसे मेरे बारे में बोल सकती है, तू किसी को भी नहीं बुलाएगा, मतलब कोई भी पास्टर्स कोई भी किसी को भी नहीं बुलाना है, जो करूँगा मैं करूँगा, हम लोगों को किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है, ऐसा करके वो चेतावनी दे रहा था। और जो बोल रही थी उसके बारे में बोल रहा था कि वो कैसे बोल दी, वो कैसे अन्य भाषा का विरोध कर दी, मैं उसे नाश कर दूंगा। और नाश करने देखिए बोलता था, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं था। और मैंने एक बात बोली कि अगर आप सच में वो चीज़ हो, सच में आप हो, जीसस क्राइस्ट हो, तो आप भैया के अंदर जाओ, मैंने ऐसे कहा था उस टाइम में उनसे। और एक और और वो चीज। चीज़ नहीं गई, वो चीज़ उस और जगह एक से और निकल गई, लेकिन वो चीज़ उनके अंदर नहीं गई। उस टाइम ही हम लोग का माइंड खुला कि वो अगर थी तो वो उसके अंदर क्यों नहीं गई, वो हम दोनों के अंदर नहीं आती थी, वो आती थी तो उसी के। और एक और चीज, अगर हम देखते ध्यान से, जैसे कि आप लोग जान चुके हो कि शैतान ने टू कॉपी करी है, पूरी कॉपी करी है बाइबल की, पूरी कॉपी करी है चमत्कारों की। मूसा के टाइम पर उसने लाठी, मूसा ने लाठी को सांप बनाया तो उसने लाठी को सांप बना दिया। शैतान शुरुआत से ही कॉपी कैट रहा है, कॉपी पिग रहा है, वो कॉपी पिग, कैट भी नहीं बोलेंगे उसको। अब उसने ये भी कहा मैं जो हूं सो हूं, कहा था ना बेटा, किस तरीके से कहा था, क्या बोल के बोला था उसने। हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ करके कहा था, और कहा था मूसा का भी नाम लिया था उस टाइम पे। आप सोच कर देखो इन सब बातों से, अगर ये वाली बातें अगर आपके सामने कर दी जाए, और जो लोग वचन से भरे ही नहीं है, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जो वचन पढ़ते नहीं है, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये मुझे प्रभु कह रहा है, ये प्रभु का आत्मा है, ये प्रभु की आवाज है, उसने मुझे ऐसे बोला है, ये खाओ, ये पियो, ये चलो, यहाँ जाओ, इधर बैठो, उधर बैठो, सो मेनी थिंग्स। डैडी जी वो सोच तो कर हमारे देखो। घर भी आई थी, वो हमारे घर भी आई थी। हम लोग उतने दूर से 90 किलोमीटर दूर से हम लोग बोल रहे थे कि चलो भाई, फर्स्ट टाइम हमारे घर में प्रभु का दास आ रहा है और वो आएंगे, वो कुछ क्या बोलेंगे, वो तो पहले ही उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और वो पहले ही लड़ने लगी। और वो पास्टर जी बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलूंगा, ये लोग तो पहले ही बोल रहे हैं। और वो भी मतलब वो भी इतना बिलीव कर चुके थे कि ये सच में प्रभु ही है बोल के, ऐसा बिलीव कर चुके। वो ऐसी ऐसी बातों को बोल रहे थे, मैं सच में बोल रही हूँ, अगर 8 दिन कोई भी उस जगह पर रहता ना तो यही बोलता कि वो वही चीज है, ऐसा करके बोलता, क्योंकि वो ऐसी बातों को ही बोल रही थी। बाइबल में एक भी ऐसा वचन नहीं छोड़ा उन्होंने जो उन्होंने ना बोला हो, अब सिर्फ सोच कर अंत के देखो, दिनों को छोड़कर। अब सोच कर देखो, इसको आप कैसे परख सकते हो, कैसे परख सकते हो। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहली और बड़ी चेलों के सम्मुख चेतावनी यही दी थी कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इंपॉर्टेंट। भरमाया उसी को जा सकता है जिसके पास कुछ हो। क्या? उद्धार का वचन आप लोगों के, हम सभी की जिंदगियों के अंदर है, और शैतान नहीं चाहता। और वो फ्लो ना मेरे अंदर भी ऐसे आ रही थी कि मैं पूरा डर गई। मैं बोली प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो इतना वो कर दूं, मेरे अंदर ये फ्लो क्यों हो रहा है। और मुझे ऐसा कर दिया गया था कि मैं वो दीदी से दूर कभी नहीं रहती थी, 1 मिनट भी दूर नहीं रहती थी। कहीं जाना हो, कहीं बैठना हो, कहीं सोना हो, कहीं उठना हो, सब चीज उनके साथ ही था मेरा। और जब वो स्पिरिट उनके अंदर आती थी, मैं ना चाह कर भी मेरे पैर उठने लगते थे और मैं उस जगह पर बालों को खोलकर नाचने लगती थी। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे तो अलग ही हो रहे थे। मतलब
पूरे 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 मेरे बाल खुल चुके थे और मैं उसने बाल दुआएं नहीं, कैसे की? उसने आहें कैसी बारी? उसने रोई कैसे? वो रोती किस तरीके से थी वो? वो इतना जोर से रोती थी ना कि मतलब लग रहा था कोई मर गया हो, उस तरह से रो रहा हो, मतलब ऐसे रोती थी वो। और सोच कर देखो कि मतलब कोई शक भी नहीं कर सकता, या सच में ये तो खुदाई होगा इसके अंदर जो आहें भर भर नहीं कर रो रहा है। डैडी, मैं उसको बिल्कुल नहीं बोल सकती कि वो बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो ऐसे रो रही थी ना जैसे लगता है सच में प्रभु आए भर भर कर रो रहे हैं। मतलब मैं सच में बता रही हूँ, आप लोग उस जगह पे रहते ना तो मैं उस जगह पे कंफ्यूज हो गई वो। और मैं इतना इमोशनल लड़की हूँ कि वो पास्टर आंटी भी उनके साथ रोने लगी, अब मैं खुद रोने लगी, और जितने चर्च के लोग थे उनको पकड़ कर रोने लगे। और जब उनसे कहा गया कि हे हमारे पिता बोलो, तो उस जगह पर वो बोलती कि तुम प्रभु को ही बोल रहे हो हे हमारे पिता करने के लिए। मैं बोली हैं ये क्या हो रहा है। मैं उस जगह पर भी पूरा शॉकेड हुई थी, मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था बिल्कुल। सोच कर देखो कितनी डीप बात है ये सारी। आप सभी लोगों को, बेटा माइक मत करो, हम सभी लोगों को कितने चौकन्ने होने की जरूरत है। अगर आप, तभी कहा जाता है पैने होना जरूरी है, आपको वचनों से अपने आप को भर लो। और हमें परख चाहिए। आप लोग इस वचन को अपनी प्रेयर में जरूर बोलना, दानियल 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत। दानियल 5 का 12, इसको अपने लिए मांगो। और यहोवा की 7 आत्माएं, यशाया 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी तीसरी आयत, ऐसी कुछ है। तो प्लीज, चमत्कार नहीं हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप प्रभु में बने हो। आपका विश्वास, लिखा है विश्वास की कुश्ती, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, और अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले प्रभु को, वो हमें उसको प्रसन्न करना है और आखिरी सांस तक विश्वास जो के पाए जाना है, उसकी उसी के अंदर बने रहना है। अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रखना है। उसको प्रभु ने इसलिए बोला थामे रखने के लिए कि कोई है जो उसको उड़ा सकता था, ले जा सकता था, भरमा सकता था। देखो आप लोगों के सामने ये सबूत है, नहीं तो आप सोचते भैया ऐसी कैसी बात है। आप सोच कर देखो, जो उस दिन मीटिंग हुई थी, अ, शैतान भी कॉपी करता है पूरी तरीके से। आज के टाइम पर आसान नहीं है चेक करना, परख लेना एक इंसान को कि वो परमेश्वर की आत्मा में होकर बोल रहा है, बतला रहा है, अन्य भाषा कौन सी बोल रहा है, या फिर परमेश्वर की आत्मा में होकर ये प्रोफेसीज कर रहा है। मैंने एक चीज को परखा, परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु की दासी के ऊपर, मतलब मेरी वाइफ के ऊपर कुछ बातों को प्रकट किया। प्रभु ने किसी को, व्यक्ति के, मान लो कोई बहन है, किसी के गुप्त पापों को प्रकट किया। मैंने इस चीज को नोटिस किया, मैंने नीतू बच्ची से भी इस बात को शेयर किया। अब ये पकड़ने वाली बात है। अब वचन से परमेश्वर इन बातों का सामना कर रहा था। जैसी इस बच्ची ने सारी बातें बताई, मेरे को क्लियर होने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उस स्त्री ने कुछ ऐसी, कुछ, अब उस आत्मा ने उसके अंदर आकर कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिसके कारण वो पकड़ी जा रही थी। इस पर मेरे को क्लियरेशन हो गया कि ये चीज खुदा की ओर से नहीं है। प्रभु का वचन कहता है प्रेम अपराधों को ढांप देता है। जो अपराधों को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। प्रेम से बढ़कर कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और परमेश्वर कभी अपने वचन के बाहर जाकर कोई अगुवाई नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कोई आज्ञा नहीं देगा। परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, कोई चुनाव नहीं करेगा। धरती और आकाश चल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने अपनी दासी के ऊपर कुछ बातें प्रकट की। मान लो कोई स्त्री थी, बहुत गंदे पाप में, व्यभिचार के गुप्त पापों में थी, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया। सुन रहे मेरी बात? उसने उसका नाम नहीं लिया। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु की आत्मा है जो प्रत्येक व्यक्ति को, उसके इज्जत मान सम्मान को अपना समझता है। लेकिन उस आत्मा ने जब उस स्त्री के अंदर आया था, भेद खोल दिए। बेटा बताओ, बता दी थी ना कितनी सारी बातें, कितने लोगों के बीच में कैसी गड़बड़ी सी फैली, है ना? बोलो बोलो। मतलब कि वो ना, मतलब चर्च में दो लोग ऐसे जाते हैं कि जो विचार से गिर चुके हैं, दो लड़के दो लड़की ऐसे हैं, और उनमें से ऐसे बोल रहे थे कि उनसे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे चर्च में रह के मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे पापों को क्यों किया। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा थे उनके ऊपर कि वो प्रभु के विरोध में, मेरे विरोध में काम कैसे कर सकते हैं, मेरे चर्च में रह के ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस लड़के को मैंने यहाँ से निकाला, मैंने उसे दूसरे जगह पे भेजा, वो लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए, मतलब जो दोनों ने वो ऐसे किए थे वो।
और जिससे मैं वो बात किया करती थी, उनको भी कहा गया कि वो भी पूरा पाप में है, वो तू बेटे पर घमंड करती, मतलब उनकी मामा को कहा जा रहा था, उसके पापा को बुलाकर कहा जा रहा था, तू अपने बेटे पर घमंड करता है, घमंड तेरे अंदर घमंड भरा हुआ है। तो मैंने तुच्छों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करूं, ऐसे करके बोल रहा था। और ऐसे बोल रहा था कि अ, हाँ, मैंने उन्हें ही चुना है और मैं उसे नष्ट कर दूंगा, मैं सब चीज छीन लूंगा, मैं सब चीज को छीन लूंगा, जो दे सकता है वो ले भी सकता है, मेरे हाथ का मिट्टी मुझसे ही बहस, ऐसे करके बोल रहा था, मेरे हाथ का मिट्टी मुझसे बना हुआ, मुझसे ऐसे कर, मतलब सच में बोल रही हूँ डैडी जी, एक भी बात उनका ऐसा नहीं था जो वचन के विरोध में था। बस बस बस, माइक बंद करो, मेरे को कुछ बोलने दो तो कहीं मैं भूलू ना। वेरी गुड बेटा, आपने बताया, मेरे मन में बहुत सी चीज आ रही थी अभी। आपको पता है सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू मिट्टी चाटेगा, आपको पता है? और मैं आज लूका की पत्री पढ़ रहा था, उसमें साफ ये वाली बात आई थी, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। कहा कि मैंने हाईलाइट भी किया इस चीज को। लूका की पत्री 4 अध्याय, उसकी 5वीं आयत। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। मोनिका के घर की चाबी जो है वो मेरे पास है। जब वो मेरे पास है तभी तो मैं किसी को दे सकता हूं। समझना इस गहराई, इस प्रकाशन को। इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। मोनिका ने अपने घर को मेरे लिए दे दिया। ये लो शैंकी ब्रदर, ये लो मेरा घर, ये लो चाबी, ये लो मैंने आपको दे दिया। और जब इन्होंने मेरे को अपना घर दे दिया तो उसका घर का मालिक कौन हो गया? मैं हो गया। तो जब मैं चाहूं तो मैं अपराजिता को देता हूं, ये लो अपराजिता, ये लो चाबी। सेम यही सिचुएशन है। और ये वाली बात क्या कह रहा था वो, जो मैंने तुझे दिया है ले भी सकता हूं। वचन में ये भी लिखा है, एक ऐसा धन है जिसमें खुदा दुख नहीं मिलाता। मतलब एक ऐसा भी धन है जिसमें दुख मिला हुआ होता है। समझ पा रहे हो? प्रकाशनों के द्वारा वो बात करता है और वो ये भी फील करा रहा है कि व्यभिचारियों को चर्च में मत आने देना। इससे पवित्र बंदे को ऐसा लगेगा यार इसमें सच में प्रभु है। लेकिन अगर एक बहुत ज्यादा आत्मिक होगा ना, वो समझ लेगा प्रभु पापियों के लिए ही तो आया है। ये इन बंदों को सुधरने की बजाय निकलवाने के लिए कह रहा है। चर्च में नहीं आने चाहिए। सोच कर देखो इस बात को, इस भेद को। एक ही तीर से दो निशाने मार रहे हैं। उसको पता है ये चर्च में आएंगे तो सुधर जाएंगे, लेकिन उनके व्यभिचार की बात को लेकर उनके सामने उस बात के विषय में टोन मार रहा है। ये देख इसने व्यभिचार कर दिया। प्रभु तो अपराधों को ढांपता है। प्रभु ने व्यभिचारियों के साथ खाना खाया है। और वही तो कहता है, जो अपराधों को ढांपता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। जिस मनुष्य को तुम देखते हो उससे प्रेम नहीं करते, जिस खुदा को तुमने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? वैद्य की आवश्यकता रोगियों को है। हाँ बेटा, कुछ कहना था? एक तीर से दो निशाने हाँ, मार रहा था। और आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा बेटा, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। एक मिनट बेटा, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आओ ताकि मैं एक चीज और शेयर कर दूं। एक चीज और शेयर करता हूं तब तक। आपको पता है जैसे कि मैंने बोला, मोनिका से चाबी मैंने ली, मैंने अब लेकर अपराजिता को दे दी। मोनिका की कार की चाबी मैंने ले ली, अपराजिता को दे दी। ये चीज पता है कहां हुई है? उत्पत्ति में हुई है। मेरे सामने रोटी रखी हुई है, बर्गर रखा है, बर्गर। सभी लोग ध्यान से सुनना। मेरे सामने बर्गर रखा है। कौन से वाला? 100 रुपए वाला। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मना कर रहे हो बर्गर खाने से, लेकिन आप चाहो तो नहीं खा सकते। सुनना मेरी बात। अब मैंने आपको बर्गर खिलाना चाह रहा हूं, लेकिन आप मना कर रहे हो बर्गर खाने से। नहीं, मैं नहीं खा रही, लेकिन मैंने वो आपको बर्गर खिला दिया।
जिसने बर्गर खिलाया है उसका अधिकार आपके ऊपर ज्यादा है या आपका खुद का? हवा ने कहा था कि सांप ने मुझे बहका दिया। इसका मतलब क्या तूने अपनी जिंदगी के अधिकारों की चाबी तूने उसको दे दी थी कि उसके अनुसार तूने काम करना शुरू कर दिया? इस गहराई को समझना। मेरे से नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को नहीं आता, पता नहीं क्या है ये वो। तभी तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ मुझे दिया गया है, मैं तुझे दूंगा। लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, वो चंगे भी होते हैं और शैतान उनको एहसास करा देता है। देख, जब से तू चर्च में जा रहा था ना, घर में लड़ाई झगड़े, ये विरोध में वो विरोध में, परिस्थितियां खराब, वो आपको चंगाई देकर प्रूव करके दिखाता है दोस्त। वो आपको छुटकारा देकर प्रूव करके दिखाएगा। वो आपको धन देकर प्रूफ करके दिखाएगा। देख, जब से तूने चर्च छोड़ा, मीटिंग छोड़ी, संगति छोड़ी, देख तू बढ़ने लगी, बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन वो ऐसे घेर कर मारता है। शिमशोन को याद रखना, एक बार में नहीं मारा था। हालेलुया। समझ पा रहे इस मेन चीज को? आज विश्वासियों की जिंदगी में बहुत से एरिया में छुटकारे ना होने का कारण, सेवकों की जिंदगी में छुटकारे ना होने का कारण, उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत से अधिकारों को शैतान को दे दिया है। वो कमजोर हो गए हैं। तभी तो शैतान बोलता है छोड़ दे, मैं दूंगा चंगाई। धोखा दे दे उसको, मिल जाएगा धन। मेरे तरीके से मेरे कामों को कर। शैतान ये नहीं बोलेगा कि तू अरे झूठ बोल दे। शैतान अलग तरीके से लेकर आएगा। चार लोगों को अगल बगल, अरे थोड़ा बहुत चलता है, कोई नहीं, बोल दे हल्का फुल्का, अरे गलती से हो गया। झूठ तो चलता ही है बिजनेस में। वो ऐसे आपके सामने रोटी परोसेगा, गोबर को रोटी बना के परोस सकता है, जिसको आप हम बहुत सुगंधित खुशबू के सूंघ के और बहुत अच्छा खाना समझ के हम खा सकते थे। है ना? सो सॉरी, डोंट माइंड। लेकिन हम सब लोगों के साथ हुआ था ये। हम जो बैठे हैं ना, मेरे साथ भी हुआ था ये। हमने कई बार उसकी परोसी हुई रोटियां खाई थी। जिसका अटैक पड़ा ना जब हमारी जिंदगी में, अरे यार ये नुकसान हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ये तकलीफ हो गई। देखो, मैं आपको आज की एक गवाही बता रहा हूं, परमेश्वर की महिमा हो। हमारे पास जैप्टो पे 50-50 रुपए का कैश आया था। फ्री कैश होता है, आप लोगों को पता होगा, फ्री कैश मिलता है उसमें कभी कभी। तो वो आया था, हम उसको लिखते हैं ताकि उसमें से भी टाइप दे सके। तो क्या कहते हैं, फ्री कैश आया क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। भाई 50 रुपए, 5 रुपए टाइप देने में जा क्या रहा है भाई? हमारा खुदा के भवन में ही तो जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बाप के राज्य में जा रहा है। दो उसको, दिखाओ। जिस लोग अपने कमाई का देते हैं, जितना तुम बहस कर सको, जितना गुड़ उतना मीठा। हमारी धार्मिकता हमारे सिखाने वालों से बढ़कर होनी चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ अपनी कमाई का 10 पैसा देने के लिए बोल रहा हूँ ना, अगर आपको कूड़ा भी पाए, अगर आप घर का कूड़ा भी बेच रहे हो, उसमें से अगर आप चाहो तो उसमें से भी वो आज्ञा पालन कर सकते हो। खुदा, आई कैन डू मोर बेस्ट फॉर यू। मैं आपका और डर रख सकता हूं। खुजली मचाने लगेगा दुष्ट। 10 पैसा रख लिया था हमने, 5-5, कई बार हम बढ़ा कर देते हैं। हम एज इट इज नहीं देते हैं। चाहे हम 10 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए बढ़ाए, 50 रुपए बढ़ाए, 20-30 रुपए, कुछ ना कुछ हम बढ़ाकर देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो हमने वो 10 कैश रख लिया था। और फिर क्या नाम है, फोन में लिख लिया, गुन्नू लिख लो, हम लिख लेते हैं भाई 10 पैसा जो भी आता है लिखो, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। शैतान को बिल्कुल भी अवसर नहीं देना। इंसान है, भूल जाते थे फोन में। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार शायद हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने, पता नहीं, 10 पैसा, चलो उस मैटर को छोड़ो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने 10 पैसा पता नहीं दे चुके हैं, दोबारा दे दिया उस चीज का, और हमें लग रहा है कि नहीं दिया। चलो कोई नहीं भाई, दे दो भाई, भूल गया। अगर नहीं दिया तो, अरे लग तो रहा है दे दिया, अगर नहीं दिया तो बताओ, तो नहीं दिया तो, अगर ब्लेसिंग रुक गई तेरी इस गलती की वजह से तो, किंतु परंतु मत कर। कंफर्म है तो बता। रिस्क नहीं लेना चाहिए, बस ये चीज है। हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्क ना लें, खासकर खुदा के वचन के, उसके धन के साथ और उसकी मिनिस्ट्री के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ईमानदार रहें। गिरे हम भी, ये मत समझना हम नहीं गिरे, गिरकर सीखे हम बहुत सी चीजें। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने जैप्टो से कुछ सामान मंगाया, दूध मंगाया, कुछ ग्रोसरीज मंगाया, कुछ सब्जी वब्जी मंगाई थी। मंगाई, बुक करी, और मैंने पेमेंट की। पेमेंट तो कट गई अकाउंट से। कटने के बाद लेकिन जैप्टो में दिखा रहा पेमेंट नहीं हुई, और बंदा वहां से ग्रोसरी लेकर सामान वामान लेकर आ गया। मैंने
उस लेकर आ रहा था रास्ते में, इतना आया नहीं था, आने से पहले गुन्नू से मेरे, गुन्नू 10 पैसा दिया, बातचीत होगी हमारी आपस में 10 पैसा देने को लेकर, जल्दी से हमने 10 पैसा प्रभु के भवन में सेंड किया, प्रभु पहले तेरा तेरे पास जाए, प्रभु तुम्हें नुकसान से बचा ले, क्योंकि लिखा है 10वां हिस्सा देकर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर परम आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और दूसरा, मैं तुम्हारी फसल के नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। बहुत सारी गवाहियां ऐसी हमारे पास जिसके अंदर 10वां हिस्सा दिया, नुकसानों की भरपाई हुई, या नुकसान होने ही नहीं दिया। कई बार कुछ चीज हमारी गलती के कारण हुई, हमने सिखाने के लिए हुई। कुड़कुड़ाएंगे तो नहीं, सही होने के बाद भी कई बार खुदा परख लेता है कि कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, क्योंकि बड़ी गवाही आने वाली है। परखे जाते हैं विश्वास एक इंसान के, एक धर्मी एक विश्वासी समय समय परखा जाता है, जहां उम्मीद नहीं वहां से भी परखे जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? मैं तो बहुत परखा गया हूं भाई, धन के मामले में, सामान लेन देन में। डर लगा हुआ भाई, प्रभु मैं तेरे भाव में देना मंजूर है, लेकिन प्रभु सॉरी। सोच कर देखो, जिस चीज के ऊपर रेट इतना पड़ रहा है, 170-80 रुपए का, वो व्यक्ति सामने वाला आपको 150 रुपए का दे रहा है, लेकिन आपने 150 का शायद उसको नहीं खरीदा उस तरीके से, और आपको पता है कि इसने 150 का बोला, लेकिन ये 150 का नहीं है, थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा का है। क्या फिर भी आप उससे पूछोगे? नहीं भाई, दुकानदार है, उसको तो पता होगा, उसने दे दिया अपने हिसाब से, आप लेकर चलते बन सकते थे। लेकिन नहीं, क्या पता उससे मिस्टेक हुई, उसने फोन करके अपने बेटे से पूछा था, लेकिन नहीं, इसमें रेट लिखा जो है, चलो थोड़ा बहुत मार्जिन समझ में आता, लेकिन उसने उससे भी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही कम में दे दिया, इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि केमिस्ट वाला इतने में देगा। बहुत सी चीज परखे जाते हैं। अब दूसरी बात हुआ कि जैसे ही हमने 10 पैसा दिया, 10 पैसा देने के बाद बाहर ग्रोसरी वाला आ गया अपनी स्कूटी लेकर, मैंने देखा सामान मान ले रहा है, उस बंदे ने कहा भैया पेमेंट तो नहीं, मैंने कहा भाई पेमेंट तो हो चुका है, देख मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। परमेश्वर ने बुद्धि दी, मैं वहीं खड़ा रहा, वो कह रहा भैया पेमेंट करनी पड़ेगी, कब करनी है पेमेंट, देखो नहीं तो फिर मेरे उसमें से कट जाएगा। मैंने वहीं पर बोला, प्रभु किसी भाई, प्रभु इस भाई को बचा ले और मुझे बचा ले, देख भाई हम प्रभु के लोग हैं, ये मत समझो, मेरे पास प्रूफ है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो हम कितनी बार ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास तू इसका फोटो खींच ले, देख मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मेरे अकाउंट में से निकल चुका है, ये इसकी ये आईडी भी देख ले। उस बंदे को दिखा, उसने फोटो खींची। मैंने कस्टमर केयर में बात करने की कोशिश कर रहा, कस्टमर केयर केयर वाले कह रहे हैं, बात नहीं हुई, लेकिन मैसेजेस पर क्लियरेशन हो रहा है कि आप फील फ्री, आप टेंशन मत। लेकिन जैप्टो वाला बंदा कह रहा है भाई देखो यहां पर दिखा रहा है पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, पेमेंट नहीं करेगी तो मेरी सैलरी में से काट सकता है। वो भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, अब मेरे तो अमाउंट कट चुका था। लेकिन उसी घड़ी, खड़े खड़े ही उसी के सामने, वो मेरा कटा हुआ जो अमाउंट तो वापस आ गया, और मैंने उसको सामान वापस दे दिया, ले भाई तू जा। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु, तूने उस मजदूर की मजदूरी खराब होने से और हमारे बीच में झगड़े होने से और नुकसानों से तूने बचा लिया। सिर्फ छोटा सा अमाउंट 20 रुपए हमने टाइप दिया था, 50-50 करके जो आया था, 50-50 का 50 रुपए का कितना टाइप बनता है? 10वां हिस्सा बनता है। 100 रुपए का 10 रुपए बनता है, 10 रुपए का 1 रुपए बनता है, 50 रुपए का 5 रुपए बनता है। हमने जैसे 20 रुपए सेंड किया, क्या कहते हैं, करने के बाद, और एट द टाइम परिस्थिति चेंज नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम लगा, परखे जाते हैं विश्वास, खुदा मौका नहीं देता बोलने का, और उसने फसल को नाश होने से बचा लिया। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। और वो बंदा खुशी खुशी घर चला गया, वो भी बेचारा, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ चीजों से होकर गुजर चुका हूं ना, मैं जानता हूँ। तो ये सब चिन्ह जो हैं, ये सब जो बातें जो आप लोगों के सामने हुई हैं, हमने जो सुनी है अभी, इतनी सारी चीजें, एक इंसान के सामने, जब एक विश्वासी के सामने ऐसी बातें बोल दी जाए ना, वो यही सोचेगा ये तो सारी बातें प्रभु ही कर सकता है। प्रभु को ही नफरत है झूठ से, प्रभु ही नहीं चाहता है कि देवताओं का नाम ले, प्रभु ही नहीं चाहता है कि हम पूजा पाठ कराएं, प्रभु ही नहीं चाहता है कि ये करे वो करे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 100 में से कुछ चीजें ऐसी होती है, शायद शैतान कहीं ना कहीं 1% गलती कर ही देता था, अगर नहीं भी कर तो, लेकिन खुदा पकड़वा देता है हमें वो उसकी गलतियां। उसने कहा था, क्या कहा था, लूसीफर तो मेरे पैर के नीचे है ना, उसके झूठ बोलने से कुछ नहीं जा रहा, उसका नहीं कुछ घट रहा। समझ रहे हो? हालेलुया। नहीं तो कुछ कहना था, क्या कहना था बेटा, कुछ और कहना था? शायद नहीं चल पा रहा है।
सोचो कितना आज के टाइम पर वचन से हमें भरने की जरूरत है। हम ही ना सोचे खुदा चमत्कार नहीं कर रहा है तो खुदा यहाँ पर है ही नहीं। उसने किए भी हैं आप लोगों की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी में चमत्कार दिखाए भी हैं, लेकिन उसका चमत्कार दिखाना उद्धार का प्रमाण नहीं है। उद्धार यीशु के खून से, उसके क्रूस उठाने से, उसके मर के जी उठने से हुआ है। उद्धार उसने जो हमारे अंदर विश्वास डाला है उससे हुआ है। एक अभिषेक होता है शैतान का, वो फैलता है, वो बहता है, वो छूता है, वो दिखाता है, वो प्रकट करता है, वो कॉपी करता है, वो बात कर सकता है खुदा की तरह। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बताया ना आपको ये बात प्रभु की दया से, पहले भी किसी और ने भी कही थी कि शैतान आपको और मुझे देख रहा है, अभी भी देख रहा है। लेकिन हम इतने सारे लोग बैठे, हम में से कोई भी ऐसा है भी जो भी देख रहा हो उसको, कि कितने झुंड लग रखे हैं उसके। सोच कर देखो, वो लड़की शैतान का रेमा सुन रही थी। रेमा, रेमा समझते हो? अगली बगली में खड़े होके कान में फुंकारे मार रहा था दुष्ट, ये बोल ये बोल ये बोल। लेकिन हमें देखो, आज हमें पूछे प्रभु ने क्या बात की आपसे। ऊ, ई, आ, उम, उम, गाड़ियों की आवाज निकलने शुरू हो जाती, हॉर्न मारने शुरू हो जाते। अब सोच कर देखो कितना हमें भूख और प्यास दिखाने की जरूरत है खुदा को लेकर। खुदा, हम नहीं सुन पा रहे तेरी आवाज को, हम तेरे प्रकाशन, रेवलेशन, दर्शनों को नहीं समझ पा रहे हैं। खुदा, कहना कुछ और चाह रहा है, हम कुछ और कर देते हैं। हालेलुया। कितनी जरूरत है। अब किसके ऊपर कौन सी आत्मा आती है, किसको क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, किस तरीके से दिखता है, कितना जरूरी है परखना। अन्य भाषा तक की भी कॉपी कर ली उसने, उसने तो यीशु की भी कॉपी कर ली। उसने तो अपने दूतों के नाम में जिब्राइल मिकाएल रख लिए। सोच कर देखो, पता नहीं कैसे वे में बोल रहा था यार वो। और इनके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। बाबा, सच में अगर इनकी जगह अगर मैं भी, अगर वो हमारे सामने भी होता ना तो हम भी सच में तो जिब्राइल मिकाइल इधर उधर आ गए भाई, लड़ रहे हो तो युद्ध। हमारे भी रोंगटे खड़े थे, हम भी सोचते सीरियसली आसान नहीं था। नहीं था भाई आसान, ये बात मैं भी थोड़ा देर दंग रह गया था, ये हो क्या गया भाई। मैं भी हैरान हो गया भाई, ये कैसी बातें इस लड़की ने बता दी। मेरे को अपने ऊपर, मेरे को भी शक होने लग रहा है, प्रभु तू है क्या। सोच कर देखो भाई, कितना सर में खुजली मचाने वाली बात थी ये। खुजली मच गई, खुजली। ए प्रभु, मैं बेड पे लेटा था, बेड पे बैठ के बात कर रहा था इससे, रीतु क्या नाम है, नीतू से। मैं फिर मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, कई बार मेरा ये फील है, काउंसलिंग करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, तो मेरे को बहुत हैबिट है इसकी। मैं चलते चलते घूमते घूमते बात करता हूँ, गोल चक्कर करते करते बात करता हूँ, अंदर बाहर अंदर बाहर, मम्मी से ही बात कर रहा हूँ, पापा से बात कर रहा हूँ, किसी से। ज्यादातर मैं, मेरे पैर नहीं टिकते थे इधर उधर, मेरे को आदत हो गई है। मैं बेड पर बैठा हुआ था भाई, इसने बातें बताना शुरू किया। मैं तो बेड से नीचे उतरा, चलो भाई बोलता रहा, बनाना शुरू। चलते चलते ही पता नहीं मेरे इंजन क्या गर्म हो जाता है। सारी महिमा प्रभु को मिले अब। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, आसान नहीं था। मैं खुद चौंक गया, मैंने गुंजन को जगाया, गुंजन भाई ये क्या हो गया भाई, ऐसी है पहली बार जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं खुदा से फिर पता नहीं, शायद उस टाइम में कुछ बात करी, प्रभु देख क्या कर रहा है वो। पता नहीं कुछ मैंने बोला नहीं बोला, शायद मैं प्रेयर में बैठा था। मन में आया, प्रभु हम क्या कर रहे हैं, हमें इतने जोर लगाते हैं, इतना अंगा लगाते हैं फास्टिंग प्रेयर में, लेकिन कई बार बहुत से लोगों की जिंदगी में वो काम नहीं हो पाते थे। लेकिन उसको देखो प्रभु, वो तो ऑटो में बैठकर बोलने लग रहा है। तुमने आराधना शुरू करी है ना, सोच कर देखो, पता नहीं कहां बैठकर तुमने आराधना करी है ना, उसको पता चल जाता है। हालेलुया। हमारा युद्ध है ना एक अभिषिक्त से। जिसने ये वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना। स्वर्गदूत तो बाद में है। वो अनॉइंटेड बन रहा है, वो अभिषेक उसके पास है। ऐसे नहीं भरमा सकते हैं, कुछ तो है। ऐसे नहीं चमत्कार दिखा सकते हैं।
ऐसे नहीं बता सकते किसी के भेद, किसी के चिट्ठे, ऐसे ही नहीं चंगा कर सकते। कॉपी कॉपी कॉपी, सो मच कॉपी। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे मजबूत कर तेरे वचन में। बोलो प्रभु मुझे और मजबूत कर तेरे वचन में, कि मैं रोज तेरे वचन को पढूं और सुनूं, मैं भरमाई ना जाऊं, मैं भरमाया ना जाऊं। दानियल 5:12 मेरी जिंदगी में पूरा करो प्रभु, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। पौलुस क्यों रहता था? परख लेता था, तभी तो वो लोगों का शत्रु बना हुआ था। सेवक और विश्वासी कितना उसको सुननी पड़ती थी, उसको वो परख लेता था कि कौन सी शिक्षा, कौन सी प्रचार, कौन से सेवक, कौन से प्रेरित। समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें वचन नहीं है ना हमारे अंदर, तो क्या करें हम? तुम्हें क्या बताएं हम तुम्हें? वचन होना जरूरी है। प्लीज, वचन कहा जाता है वचन पढ़ो। तुम बहुत से लोगों की वीडियोस देख रहे हो, बहुत से लोगों के प्रचार सुन रहे हो, बड़े बड़े अभिषिक्तों की सुन रहे हो, यहाँ मीटिंग में सुन रहे हो, तुम अपने चर्चेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं प्रभु के लोग। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हो अपने आप को पनप पाने के लिए? आपको तकलीफ हुई, आपने सीधा फास्टिंग प्रेयर, फायर प्रेयर, डिलीवरेंस प्रेयर सुन ली, चलो फास्टिंग में आते प्रभु के लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं चेक कर रहे कि ये तकलीफ क्यों हुई, क्यों आई, कहां से आई, कैसे जाएगी, कौन सा वचन लेना है, कौन सा एग्रीमेंट करना है खुदा से, कैसे उससे मांगना है, कैसे बात करनी है, कैसे घोषित करना है, कैसे मेरी जिंदगी में इम्पार्ट करना है। ये आपका काम है भाई। मास्टर आपको आपके 3 घंटे के एग्जाम में आपके हाथ पकड़ के पेंसिल से आपके हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं लिखवाएगा। वो दूर खड़ा रहेगा। एक समय था तैयार करने का, परखे जा रहे थे। अब जो सही निकल गए पहुंच गए अगली क्लास में, कॉलेज में। जो नहीं थे फिर उसी क्लास में थे, वो रह गए। फिर जब दूल्हा आता है, दूल्हा बोलता है तेल जिसके पास है ले आओ। जिसके पास तेल है वो पहुंच गए, उन्होंने दरवाजे में बंद कर लिया। दूल्हा ले गया अपनी दुल्हन को, उठाकर हम सभी लोगों को। हालेलुया। प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष दे। बेटा कुछ कहना था, क्या कहना था? जय मसीह की डैडी जी। बोलो बोलो, खोलो चिट्टे, खोलो उसके, खोलो। छीटे छीटे थे इतने सारे डैडी जी, मतलब जब मैं आत्मिक युद्ध का मतलब वचन पढ़ने बैठी ना, तो उस टाइम मेरे पास एक वचन आया कि लूसीफर जब प्रभु की आराधना कर रहा था, तो उस जगह पर सिंहासन के बगल में खड़े रहकर उसका मन नहीं भरा, तो वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन को लूं, और वो फेंक दिया गया। उसी रीति से वो फास्टर आंटी के जगह पर, जिस कुर्सी पर आंटी बैठी थी, उस जगह पर वो बैठा, फास्टर आंटी नीचे बैठ रही थी। वो चीज को देखी ना, पूरा शॉकेड हो गई, ये कैसे हो सकता है। वो शुरुआत से ही चाहता है बेटा, ये सब चीजें शुरुआत से ही चाहता है। तभी तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी आराधना कराता है बच्चे। तो 3 दिन परफेक्ट रहा, 3 दिन तक मतलब एकदम कंट्रोली जैसे लग रहा था, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, चीज है, एकदम नॉर्मल था। और जब 3 दिन के बाद जब चौथा दिन चालू हुआ, उसके बाद आपको पता है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, पता नहीं 5 6 अध्याय, पहली आयत पढ़, दूसरी पहली दूसरी आयत पढ़ता है, उसमें साफ लिखा है एक श्वेत घोड़ा जिसके सवार को धनुष दिया गया, उसको यह अधिकार दिया गया है कि अ, अ, उसको श्वेत घोड़ा है, उसके हाथ में एक धनुष है, उसको शांति का अधिकार, शांति से रिलेटेड कुछ बात है, वचन पढ़ के बता देता हूँ आपको। उसको अब आप लोगों से अगर पूछा जाए तो ये कौन है, लिखा है 6 अध्याय उसकी दूसरी आयत, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसके सवार को धनुष दिया गया, धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और विजय प्राप्त करे। जय करता हुआ निकला और विजय प्राप्त करे। पता है ये आयत में क्या दिखाती है? सफेद घोड़ा है। क्या है?
सफेद घोड़ा देखना, इसके प्रकाशन को समझना। सफेद घोड़े पे, पहले मैं भी समझता था ये यीशु मसीह है। बहुत से लोगों को लगता होगा सफेद घोड़े पे यीशु मसीह आएंगे। अगर आपको मैं अभी एक फोटो दिखा दूं ना, तो आप सोचोगे ये तो भाई क्या कहते हैं, सच बोल रहे हैं, ये तो सच है। छोटी सी फोटो। देखो, मैं आपके सामने कुछ फोटोज दिखाता हूँ, और आप है ना बहुत लगेगा कि हाँ ये तो प्रभु ही है। आ गया मसीहा बचाने के लिए। देखो, एक स्वर्ग की सेना। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, दिख रहा है? एक घोड़े के ऊपर एक धनुष लिए हुए एक व्यक्ति है, सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, और क्या कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी सेना है। ये यीशु मसीह नहीं है? ये देखो, धनुष लिए हुए, घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति धनुष लिए हुए। ये देखो, सर पे मुकुट, हाथ में धनुष। धनुष पता है किसके हाथ में होता है? शैतान के हाथ में धनुष। इफिसियो छठा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, दुष्ट के विश्वास की ढाल ले लो ताकि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। वचन के भेद को समझो। विश्वास की ढाल, जिससे कि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को, मतलब तीर कौन फेंक रहा है? ये तो वो है जो घोड़े पर बैठा है, जिसके हाथ में धनुष है। जिसके पास धनुष है उसके पास तीर भी है। और इस शुरुआत में शांति की वाचा की बात करता है, लेकिन ये जो मोमेंट है, एक तलवार है और एक मुकुट है। हाथ में जो तलवार है वो हमें एक तरीके से दिखाता है साफ क्लियर कि हाँ यीशु मसीह हाथ में तलवार लेकर, है ना? वो चीज हम समझ पाते हैं। अब किन किन को ये बातें समझ में आ गई है? अब अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसकी जो पहली मोहर खुलती है ना, उसमें शांति की वाचा होती है। बनाओ बनाओ, मंदिर को बनाओ। और जो वो है ना, इजरायली लोग हैं, वो सोचते हैं अरे यही हमारा मसीहा है जो मंदिर को बनाने की बात कर रहा है। यही मंदिर को बनवाए। अच्छा, जो मंदिर को बनवाएगा, पुराने नियम की पुस्तकें बताती हैं, जकरया या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें बताती हैं, जो मंदिर को बनवाएगा वही हमारा मसीहा है। अरे अरे, मंदिर को तो ये साफ बनवा रहे हैं, अरे यही हमारा मसीहा है, यही वहां पर क्या कहते हैं, बलि चढ़ाएंगे। मंदिर को बनाने की आगे इन्होंने दी है, लेकिन हकीकत में पता चला जैसे ही मंदिर बनकर क्लियर होता है, जब बलि देने का समय आता है, उसी घड़ी वो एक शांति का जो शांति दिखाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो एक पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र बन जाता है। थिस्सलुनीके की पत्री में बताती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बलि नहीं चढ़ेगी, कोई बलि नहीं चढ़ रही किसी के लिए, कोई खुदा नहीं है, मैं हूं खुदा। समझ पा रहे हो? अरे, आप कैसे खुदा हो सकते हो? आप तो खुद यहोवा को बलि चढ़ाओगे ना। नहीं, कोई खुदा नहीं है, कोई यहोवा नहीं है, मैं हूं खुदा। तभी तो लिखा है, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को मंदिर के कंगोरे पर खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना अंत आ गया। ऐसी कुछ लिखा है। हर एक से जो पूज्य कहलाता है, मतलब अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर बताता है, वो बैठकर राज करना चाहता है। और जैसे ही इजरायली को पता चलेगा अरे ये तो मसीहा है ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा मसीहा होगा वो तो यहोवा को बलिदान करेगा, बलि चढ़ाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था
कि यीशु मसीह वो सच्चा मसीहा था जो खुद बलिदान बनकर यहोवा के लिए भेंट चढ़ गया। इसकी गवाही एलिया और मूसा देंगे। एलिया और हनोक या एलिया और मूसा देंगे। तब इजरायली को समझ में आ रहे, ये तो मसीह विरोधी है, ये ये तो मसीहा है ही नहीं। तब उस समय वो मंदिर के ऊपर कब्जा करके इजरायलियों को, अगर हम पढ़ते हैं, उसी के आंगन से मारकर नाश करने वाली बातें, बच्चे, कुआरे, बूढ़े, बुजुर्ग, याजक, सेवक, प्रभु को जानने वाले सबको मारकर नाश करो। उस समय 666 जो उसकी मानेगा, जी हाँ जी आप ही प्रभु, उसको रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस धंधा रोजगार। जो उसकी नहीं मानेगा 666। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। आसान शब्दों में देखें, अभी जो कोरोना वायरस आया था, बिना कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट के जॉब नहीं मिल पा रही थी। वो एक छोटा सा हिंट था। कैशलेस इकोनॉमी, बिना कागज के नोट के फोन से ही लेन देन करना, इसको आज के टाइम पर कितना आसान कर देगा। सोच कर देखो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें प्लीज अपने आप को जितना हो सके वचनों से, परमेश्वर की शिक्षाओं से भरो और परिपूर्ण करो। सही शिक्षाओं में लगे रहो, ढूंढ ढांड करो। मैं जो कह रहा हूं उसको भी ढूंढ ढांड करो। नहीं समझ में आ रहा, हमसे पूछो। अगर हमारे भी आप किसी बात किसी बंदे से पूछ रहे हो ना कि शैन की बहन ने ऐसा प्रचार किया, क्या वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो दिल खोल कर। लेकिन जो आपको बता रहे उस बंदे को भी परखो कि जो उसने बताया क्या वो वचन की ओर से है नहीं है। चुने हुए भरमाए जाने के विषय में कितनी साफ कहती है बाइबल। हालेलुया। नहीं तो बेटा कुछ और कहना है? वो ना मुस्लिम को लेकर भी कुछ भेदों को प्रकट कर रहा था। जैसे कि बलि के बारे में बोल रहा था, बकरा नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है। जब वो चिकन काटते हैं तो वो कुछ नाम लेकर काटते हैं, वो अपने अपने समझ गया, समझ गया। उस चीज को अर्पण कर कर काटते हैं। हाँ हाँ। वो आपको नहीं खाना है, वो भी खाना है, आप घर में लाके खाओ। और बकरा चिकन मतलब ये भी खाने को मना कर रहे थे, और सिर्फ मछली खाने को कहा था, ऐसा कुछ। अगर इस वचन को अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये सारे सवाल जो उस बच्ची ने कहे, मैं आपसे एक एक करके पूछता ना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी खुद बहुत चक्कर रह गया था। तो आपके मन से भी, आपके जुबान से भी यही शब्द निकलता, हाँ ये 80-90% तो प्रभु की तरफ से लग रहा है। कुछ तो गारंटेड कहते हैं हाँ ये प्रभु की तरफ से। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? क्योंकि मेरे साथ मैं खुद चौंक गया था, क्योंकि इसने कुछ बताया था, मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। है ऐसे में थोड़ा मेरा बिहेव टॉकिंग थोड़ा सा है, मैं ऐसे मजाक, मतलब हंसी वाली मजाक निकल। अरे यार सच में अगर खुदा हुआ तो प्रभु मैं तेरी बात पर ऐसे हंसा हूं तेरे नाम के विषय में। नहीं 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 नहीं, रुको अभी थोड़ा सा और सुनने दो। मेरे को भी अजीब लगने लगा था। मैंने गुंजन से भी शादी वाली बात शेयर की, पता नहीं की नहीं की, लेकिन समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है वेरी दिस। ये देखो, इंपॉर्टेंट है वेरी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। समझ रहे हो? तो कई बार जबान फिसल जाती है। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में प्रचार करने की, ताकि हम तैयार हो सके, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि शैतान ने कोई भाषा नहीं छोड़ी है बेविचार, पाप और बुराई और गंदगी को फैलाने में। उसने कोई जात नहीं छोड़ी है, उसने कोई धर्म नहीं छोड़ा है, उसने कोई मजहब नहीं छोड़ा, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी है। हालेलुया। कुछ नहीं छोड़ा है उसने। जब वो इन चीजों को अपना हथियार बनाकर यूज कर रहा है, तो हम क्यों ना करें भाई? हमें भी आनी चाहिए अंग्रेजी, और भी 10-20 भाषाएं हमें आनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करो, आज नहीं तो कल आई जाएगी। कोशिश तो करें, मुंह तो खोलें। जैसी आती टूटी फूटी भाई समझ लिया करो कभी कभी आप, है ना? अब पता है क्या, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा था। अब बाहर अगर इंसान चलो प्रचार नहीं कर रहा है, नहीं करने जा रहा है, नहीं कर पा रहा, सो मेनी थिंग्स, लेकिन मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा इंग्लिश टॉकिंग को लेकर। वही इंग्लिश करते करते वही सीधा प्रचार शुरू। अरे मेरे पास जैसे कोई कॉल सेंटर से कॉल आया है, उसको भी ले भाई प्रचार। अरे सुनो सुनो,
सोच कर देखो, वो भी सोच रहे होंगे भैया कैसी बात कर रहे हो आप ये। कॉल सेंटर वाला हो गया, जेप्टो वाला हो गया, कैसे मौका नहीं चूकना है। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे कि आपको किस किस तरीके से खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हो। लोग यूज कर रहे हैं इन एप्लीकेशन को नेगेटिविटी, बुराई और गंदगी फैलाने के लिए। इसी एप्लीकेशन को जो जब जो इंग्लिश स्पीकिंग की है, कोई इसमें मतलब प्यार प्रेम के चक्कर में पड़ता, आपकी मम्मी को बहुत अच्छी लग रही है, आप अच्छे हो, वाओ नाइस, ये करते करते फोन नंबर एक्सचेंज करते करते बेविचार, अडल्टरी, मिलना मिलाना, घर से भाग जाना। अब उसी एप्लीकेशन को हम इंग्लिश करते करते भाई प्रभु के बारे में, डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, कौन, हम बताना शुरू करते हैं। फिर उनको, वो अपने तर्क रखते हैं, फिर अपनी बातें रखते हैं, वो सवाल पूछते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। कई बार तो बातें ऐसी होती है हमारी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक बंदा मेरे से बहुत सी चीज बोल रहा था, और पता नहीं अब क्या हुआ, लेकिन मैंने उसके लिए प्रोफेसीज कर दी कि भाई देख तेरे साथ ये होने वाला है, करेगा परमेश्वर अपने आप पूरा कर देगा। खुदा देख मैंने तेरा वचन दिया तो उसके घुटने टिकाएगा, तेरे वो होने पाया जाएगा, अब तू जाने, मैं नहीं जानता, मैंने कर दिया, तू फोन कट थोड़ी देर बाद, चलो भाई ठीक है अब रखते हैं, ओके गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बाय बाय बाय। और परमेश्वर ऐसा ग्रेस भी देता है, कई बार बंदे अच्छे सुनते हैं। और कई बार हमें तेज होना होगा, लोगों के सवालों को हमारे पास आने ही नहीं देना। अगर आ रहे हैं, लग रहा है कि इसका जवाब है हमारे पास, तो उसको उसे, अच्छा सुनो सुनो, अरे सुन, हाँ सुन, अरे सुनो तो सही, तुरंत आंसर देकर उसकी बात को वहीं काट दो, मौका मत दो किसी को बोलने का। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होते हैं जब उनका आंसर हम देना, तो कई बार सामने वाला कई बार उन आंसर को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि जब सत्य अंधकार में जाता है ना, तो अंधकार के काम प्रकट हो जाते हैं, तो लोगों को चिलबिली मचने लग जाती है, क्योंकि उनके बुरे पाप के कामों के ऊपर रोशनी चमकने लग रही है, तो तकलीफ होने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कह रहे। तो ये देखो 3 भाषा मिक्स कर दी मैंने, 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। चलो नीतू कुछ और कहना था क्या बेटा? डैडी जी, और मुझे ना कुछ बोलना था कि आप लोग ना मेरे लिए प्रेयर करना, क्योंकि जब मैं वहां से आई ना ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में थी तो वो एक चीज मिनट मतलब मुझे। एक मिनट, पता है नीतू ने एक बात और बोली थी, वो तो मेरे को याद है। जब उस स्पिरिट ने नीतू के लिए कुछ प्रेयर की, पता नहीं कुछ बोला, तो भाई नीतू पवित्रता में चलने लग गई थी। नीतू जरा बताओ दी, जल्दी बताओ खुशी से। डैडी जी मतलब वो इस रीति से बोल रही थी कि तू हो अपने पापों को मान। मैंने उस जगह पे माना भी, मैंने कहा हाँ भाई मुझसे गलती तो हुई है। अब मैंने उस चीज को माना, और उसने कहा तू मेरे लिए श्रेष्ठ है। मैं बोली है, मैं कैसे श्रेष्ठ हो सकती हूँ? तो मैंने तुझे चुना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तूने चुना। वो उस टाइम ना मतलब मेरा फेस पूरा ग्लो। मैं बोल रही ये हो क्या रहा है मेरे साथ में? मेरी रिंग, फेस, नीतू ग्लो करने लगी, मेरे नीतू को काजल फेस ग्लो होने लगा, सब। नीतू चमकने लग रही। नीतू बताओ बेटा, सच्ची मैं बताओ। बोली ग्लो में चल रही थी, ग्लो में चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा और आपने बात की, मंगलवार को मैं लिपस्टिक का सब चीज लगा के बैठी थी। मैं बोली थी समझ रहे हो? अब देखो, मतलब मतलब नीतू ने इस चीज को फील किया कि जैसे उसने प्रार्थना की, जैसे उसने कुछ बोला, डैडी मैं तो बहुत पवित्रता में, इतना ये वो, अरे बाबा ये क्या हो रहा है। सोच कर देखो, उसने 2 कॉपी किए एवरीथिंग। लेकिन हम खुदा के जो बच्चे हैं ना, हम जैसे भी खुदा को ग्रहण योग्य हैं, वो हमें स्वीकार करता है। ही ऑलवेज लव्स अस। हालेलुया। लोग ये प्रमाण दे सकते हैं, वो खुदा की आत्मा ही है भाई। देख उसने प्रार्थना की, मेरे बच्चे का काम लग गया। सीरियसली, वो चाहता है दुष्ट कि गवाही दी जाए उसकी। खुदा के तुम गवाह क्यों हो? क्योंकि लिखा है यीशु की गवाही के कारण, उसके लहू के कारण हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं, जय पाते हैं, जय प्राप्त करते हैं। और और ना वो मतलब यीशु मसीह जैसे हाथ पे वो दुपट्टा रखते थे ना, ऐसे कुछ ऐसे करके रखते थे, जो हम लोग फोन में शायद देखे होंगे, भेड़ चढ़वा के टाइम में वो जैसे रखते हैं। और तो और वो बोल रहे थे कि
मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ, मेरे सर पर कांटों का ताज है, तुम लोग मुझे कितनी बार क्रूस पर चढ़ाओगे। मतलब इस तरह से वो रो रहा था ना, जैसे लग रहा था सच में वो मतलब 100%, 102% वो प्रमाण दे चुका था कि मैं वही हूँ। अब आप बताओ, अब इस बात का क्या करा जाए? अब ये वाली बात आपके सामने आ जाए तो आप तो यही सोचोगे, आप तो खुद रोने लग जाओगे, अरे यीशु सच में तू मेरे पापों के लिए मरा, रहे तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है ना? अब उस फ्लो को वो किस तरीके से लेकर गया, फील करा रहा कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, प्रभु के वचनों को ले लेकर आपके सामने ऐसे परोस रहा है कि वो बैठा है, वो ही खुदा है तुम्हारे लिए। अगर आप और वचन मैंने पढ़ते हैं ना ना, वो विधियों का वो, एक प्रकाश मिनट बेटा, एक मिनट, वचन में लिखा है ना, विधियों का वो लेख जो जो हमारे विरोध में था, प्रभु ने उसको मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से ठोक कर चढ़ दिया, है ना? दुष्ट को ठोका गया था, क्रूस पर उसका नंगा तमाशा बनाया गया था। आप भेदों को समझने की कोशिश करना। बेटा नीतू क्या बोल रहे थे, बोलो। डैडी जी, वो प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 इजरायली है ना, हाँ बताओ, ये भी उसको, बताओ। हाँ वो मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा, मैंने वो जिस टाइम आया ना तो मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा चलता है, तो मैंने उस टाइम पूछा कि आप मुझे इसका भेद बताओ, ये क्या होता है, मतलब ये क्या प्रकाशन है। तो वो इतना जोर से डांटा ना कि चुप रहे, इसका अभी टाइम नहीं आया है, ऐसे करके बोला। और फिर मैंने प्रार्थना में रखा कि प्रभु, मुझे जो है अन्य भाषा को मैं ट्रांसलेट कर सकूं, मैं उसे समझ सकूं, ऐसा भेद मुझे मिले। तो उस टाइम भी वो ऐसा बोल रहा था, अभी टाइम नहीं आया, अभी तुझे वो नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। मैंने कहा हाँ प्रभु, बोलते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा क्यों नहीं। उस टाइम में पता है, ये रियलिटी, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर शैतान आपको उत्पत्ति याद दिलाए कि जहां से एक मनुष्य जाति की जिंदगी में पाप, मृत्यु, बीमारियां, तकलीफें आई थी, कि तू ऐसा है, तू वैसी है, तेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप उसको प्रकाशित वाक्य याद दिलाना। लेकिन वो नहीं चाहता कि आप प्रकाशित वाक्य याद करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उसका अंत है। रहने दे उस बात में, मत जा तू उस बात में। समझ रहे हो आप? हालेलुया। आप उसको स्मरण कराओ कि तेरी जगह कौन सी है। परमेश्वर का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। नहीं तो कुछ और कहना है बेटा? प्रार्थना तो अभी हम आपके लिए लास्ट में करते हैं, सबके लिए करते हैं। हम और खोलो खोलो चिट्ठे खोलो। डैडी जी बेटा मेरी वो, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, खोलो। और मतलब वो ना कुछ, मैं वो चीज नहीं कह पा रही डैडी जी, पर उन्होंने कुछ तो एक मेन बात बोली थी जो बार बार याद आ रही है लेकिन भूल जा रही हूँ। ऐसे, हाँ जिस टाइम आपसे मैंने बात की थी ना, हम्म। तो करीब 12-1 बज रहे होंगे। हाँ और जी, उस हाँ टाइम जी। ना मुझे, हाँ, जब आप बोल रहे थे कि वो भी सुन रहा होगा, ऐसे करके हाँ जब हाँ आप वो वर्ड बोले ना, हाँ। उस टाइम मेरा आता आ रहा है, हे तो क्यों मेरे वेदों को खोल रही है, मतलब ऐसे कुछ साउंड आ रहा था। तू क्यों खोल रही है, तू क्यों बात की उससे, तुझे हो क्या गया है, तू क्यों फोन की उसको, तू क्यों मेरे पर्सों को खोल रही है। और मेरे आत्मा में आ रहा था, मुझे डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बोल रहा था कि मैं, तू मुझे नहीं बुलाएगी, तुम लोग मुझे नहीं बुलाओगे, फिर भी मैं आऊंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं बोली ठीक है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं तुझे ग्रहण नहीं करती। और जो जो चीज उसने मना किया था मुझे, लिपस्टिक, काजल, वो सब मैं लगा के बैठी थी। चलो। पूरे चर्च के लोग बोल रहे थे डैडी जी, ये खुद मना करके ये कैसे लगा के बैठ गई। मैं बोल रही हूँ मुझे पता नहीं क्यों। सुनो, अब क्या था, अभी एक वर्ड बोला था बेटा लास्ट में, क्या बोला था कि हाँ, क्योंकि उसको पता चल जाता था, शैतान को मालूम है, उसको भी पता है कि इतने सारे भेद अभी खोले गए हैं, है ना? तो अब आपकी जिंदगी में और दालें नहीं गला सकता था वो, अब आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। अब आप उसको फपेड़ोगे, उधेड़ोगे। समझ रहे हो? अब इतना सब कुछ जानने के बाद हमें अनजान नहीं बनना है। और कोई भी मुंह से बार बार शैतान शैतान शैतान, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आप वचन, घोषणाएं अपने मुंह खोल के करो, है ना?
समझ रहे? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आज तो, लेकिन हमने रिकॉर्ड तो कर लिया। अब देखते हैं, अगर प्रभु की इच्छा है तो कि आ जाए इसके अंदर आवाज। प्रभु प्लीज ला देना आवाज इसके अंदर। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप लोगों तक पहुंच गया। इस चीजों, बहुत सी चीजों के ऊपर आपको शिक्षा दी गई, आप लोगों को मालूम है ना। अनॉइंटिंग स्प्रेड होने को लेकर, अभिषेक, शैतान का अभिषेक जो छूने के द्वारा, बैठने के द्वारा। हाँ बेटा, कुछ हो रहा था ना, छूने के द्वारा भी कुछ हो रहा था, बताओ। बैठ रहे थे, छू रहे थे, रो रहे थे, क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, बताओ, ये भी बताओ। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। हाँ हाँ, बताओ हाँ, बताओ जल्दी। मेरे अंदर इतनी इमोशनलिटी आ गई थी ना कि वो चुन्नी होती है ना, वो स्कार्फ जो बांधते हैं ऑलरेडी हर चर्च में जो यूज होता है, वो सिर्फ मैं ही बांध रही थी, कोई नहीं जा सकता था उसके पास, सिर्फ मैं ही जा सकती थी। मैं छोड़ती ही नहीं थी कभी उसको, वो चुन्नी उड़ाना, डालना। और इतना मतलब पकड़ के इतना रो रही, इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही। अब मेरे रोने टाइम कुछ ऐसा था कि जब मैं रो रही थी ना, रोते हुए भी मैं उसके कान में अन्य भाषा बोल रही थी। और जब मैं बोलती तब उस जगह से मुझे हटाया जाता था, लेकिन मुझे वो चीज मतलब उस टाइम नहीं पकड़ पाई, क्योंकि मुझे दूसरा अन्य भाषा मिले जाए, यानी कि जब तक मैं जहाँ तक प्रार्थना की हूँ, वो अन्य भाषा बहुत ही पावरफुल रहा है। और जब वो मैं जैसे गले लगती थी ना, तो वो अन्य भाषा जब मैं उनको बोलती थी उनके कान में, तब तो वो मुझसे दूर चली जाती थी, मतलब वो मुझसे दूर हट जाती थी और मैं खुद दूर हट जाती थी। और जो अन्य भाषा वो बोलती थी और जो डेविल स्पिरिट की तरफ से थी, वो मेरे मुंह पे आने लगती थी। ऐसा होता था। और छूने के द्वारा भी मेरे अंदर वो इमोशनलिटी, मतलब मेरे अंदर वो काम करने लगती थी। उसका संवारना, उसको अच्छे से पैर रखना, उसके बालों को झाड़ना, रखना, वो सब चीज था। और एक टाइम ना वो ड्रेस चेंज कर रही थी, तो ड्रेस चेंज मतलब हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया था। और जब वो ड्रेस चेंज कर रही थी ना, पूरी लाइट ऑफ कर दी थी, पूरी लाइट उस जगह पर ऑफ हो गई थी। अब तब वो मतलब ड्रेस चेंज कर रही थी, तो उस टाइम में मैं भी शॉक्ड थी, ऐसा क्यों, मतलब बोल के। माय गॉड। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच। तो पता है, उसने कुछ अच्छी बातें भी बोली थी। कैसे? लिपस्टिक नहीं लगाना, क्या क्या नहीं लगाना, जींस नहीं पहनना। मतलब इस तरीके से लीप अप होती हो रही थी कि तुम अच्छे तरीके से एहसास कर लो कि तुम्हारे बीच में खुदा बैठा है। वो खुद को खुदा बताने की कोशिश हो रही थी वहां। और सच में सोच रहे हो उस बात को? मूसा की व्यवस्था में से तो लिखा है जिन पुरुषों का पहनावा मत पहनना। अब देखो वचन सामने, तुम ये मत पहनना, लिपस्टिक ये वो, अपना सजना सवरनी, इतना दुनिया भर का। हालेलुया। तो अब चलो, ऐसा लगता है कुछ लोग और कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अगर फोन की बैटरी खत्म हो गई तो देखते हैं लैपटॉप से हो जाएगा क्या। चलो। हाँ, मोनिका सिस्टर, कुछ कहना था बेटा आपको? फिर हम प्रेयर करते हैं। यार जैम मैं किसी प्लीज को बेटा ब्रदर बेटा जी, बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरे मुंह से बेटा बोलिए बेटा निकल बोलिए। जाता है, बेटा बोलता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बस आप बोलिए, कंटिन्यू करो आप। मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे ही नीतू ने शुरू किया, बताना शुरू किया, तो मुझे ये नहीं आया कि ये खुदा है। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मैं ये उस बड़ाई के लिए नहीं कि मुझे बहुत वचन आता है, लेकिन मेरे अंदर में तुरंत आया वो एविल स्पिरिट थी। और जैसे ही नीतू ने ये जैसे ही बात बोली कि वो वचन खोलने नहीं देती थी, क्योंकि खुदा अपने वचन से बहुत प्रेम करता है, वो चाहता ही उसके इसमें बच्चे। एक सेकेंड, इसमें ना एक चीज है। नीतू ने जब स्टार्टिंग में बताना शुरू किया ना, तो इसने उसके सिक्के के दूसरे पहलू भी बताना शुरू किए। इसमें गला पकड़ने को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसको हमें पकड़कर डाउट आने लगा कि नहीं, ये तो नहीं है। लेकिन जब इसने स्टार्टिंग से जो जो बातें जो पॉजिटिव थी ना वो सामने रखती ना, तो सीरियसली मन में 100% शक आता। लेकिन जब इसने गला पकड़ने को लेकर, गुस्सा करने को लेकर, डांटने को लेकर, कुछ चीजों को खाने के लिए मना करने को लेकर, या कुछ और एक्सपेरिमेंट जब इसने बताए, तो उनके जो अकॉर्डिंग हम पापों हमें। को लेके, जो बात पाप के व्यभिचार की बातें खोल खोल के उनको निकालना, चर्च से हाँ निकालते, वो भी एक बहुत हाँ। बड़ा टॉपिक था। हम्म। और हाँ बोलो कुछ, बोलो। और कुछ जैसे कि आराधना करो, आराधना तुम करोगे तो भी आऊंगा, और आराधना तुम नहीं करोगे तो भी मैं आऊंगा। परमेश्वर कहता है, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूँ। परमेश्वर आराधना, एक व्यक्ति आराधना से भरा वो पूरा दिन करे, प्रभु कभी मना नहीं करेगा कि आराधना मत करो। लेकिन अभी हम ही लोग यहाँ आराधना कर रहे होते हैं, जब मीटिंग के दौरान में, जब पर्सनल
करती होती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो, पति बैठा, कई बार होता है पवित्र आत्मा, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे ऊपर लेकिन पवित्र आत्मा कंट्रोल का परमेश्वर है। वो बच्चों के सामने अगर मैं वैसे हो जाऊं, बाल खुल जाए तो डर जाएंगे कि मम्मी क्या कर रही है, तो क्या बन गई है। तो परमेश्वर कंट्रोल भी करता है, ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ा और टॉपिक। परमेश्वर, बिल्कुल सो सॉरी, मेरे को एक चीज बोलनी थी, वो बिल्कुल गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसी से रिलेटेड मैंने नीतू को भी बोला था, ये वचन शायद बोला था। नीतू ने कुछ मैटर बताया था, वहां पर कुछ हुआ था, जब कुछ मैटर ऐसा हुआ जिसके अंदर वो बहुत चिल्लाने गुस्सा करने लगी थी, तो उस दौरान साफ पता चलता है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी नहीं फैलाता, है ना। तो कुछ दूसरा, वर्सेस ऐसे हैं। हाँ। जैसे आपने बोला ना डैनियल का 5 का क्या बताया था, हाँ 5 का 12 शायद ना, 5 का 12 प्रभु ने मुझे 3 दिन पहले ही दिया था। डैनियल का 5 का 12 क्लेम करना है और परख की आत्मा मांगनी है। तो मैं बहुत दिन से वरदान, तो मैं लेकिन वरदान में एक ये वरदान मैं भूल गई थी मांगना। तो अभी प्रभु ने 2 दिन पहले ही मुझे बोला कि परख का आत्मा मांगो तुम। और जब आपने अभी कुछ दिन पहले बोला था ना अभिषिक्त है वो, जान लो शैतान कितना अभिषिक्त है, वो कॉपी करता है। और ऐसे ही जैसे जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, तो जैसे ही नीतू बोलना शुरू करने, मेरा शरीर इतना तेज भरनाने लगा, अभी भी मेरा एक्चुअली दर्द हो रहा है। मैं आने भाषा में प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, लेकिन वो बहुत अच्छी बातें भी बोली, लेकिन जब नीतू ने बताया कि लोग उसके पैरों में गिर गए, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि एक मन मुझे पिता परमेश्वर मेरे आगे अलावा, मतलब प्रभु के अलावा किसी और के सामने दंडवत मत करना, झुकना मत, मनुष्य को पूज रहे हैं। दूसरी बात शैतान ने भी किया था, प्रकाशित परमेश्वर ने तुरंत प्रकाशित वाक्य दिया। प्रकाशित वाक्य में दुष्ट ने कैसे कैसे अपने आप को ही बाद में बैठेगा मंदिर में, कहेगा आओ मुझे पूजो। तो बहुत बड़ी बात है, वचन नहीं पता है तो बहुत लोग भरमा। अभी नीतू की बात से हमको लगता है मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं वो खुदा था। और क्या एक चीज है पता है, एक चीज है, जो अभी मोनिका ने जो एक बात बोली कि सब लोग पैरों के नीचे झुक गए, मैं रियलिटी बताऊं, उस बात को स्मरण करना, ना चाहकर भी लोग उस अभिषेक के जब कांटेक्ट में आते हैं ना, नहीं तो अपने आप बाल खोलने लगी थी, पता भी नहीं चल पाता था। ये अभिषेक ऐसा होता है, डिमोनिक अनॉइंटिंग। आपको पता है कि आपको सिर्फ खुदा के आगे झुकना है, लेकिन फिर भी वो अभिषेक आपको विवश कर देता है। वो लोग पास्टर, ये लोग घुटने में झुक गए थे, उस अभिषेक ने ऐसी एक्टिविटी कर दिया, ऐसे मेंटली सेटअप कर दिया वो अनॉइंटिंग भाई कि वो उसके वश में। प्रॉब्लम ये, मुझे एक बात पूछनी थी, बचे कैसे? एक जो अभिषेक से भरा, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग इतनी ज्यादा फ्लो रही थी कि ये कह रही थी कि अपनी अन्य भाषा ना बोल के वो उसकी अन्य भाषा बोलने लगी। और तो उसके मसीह से बचा कैसे जाए जब एक व्यक्ति जो प्रभु में है वो भी भरमाया दिया जा रहा है? तो एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। हाँ, इसका आंसर सुनना ध्यान से। अब हाँ, इन चीजों के अंदर क्या करा जाए, आंसर्स बताए थे नीतू को। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने मोनिका सिस्टर को भी ऐसा ग्रेस दिया कि इन चीजों को परख सकी, और हम में से बहुत से लोगों को ऐसा ग्रेस दिया जो बहुत से लोग इस समय परख सके। और यहाँ तक कि मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो गया था, मैं भी कंफ्यूज सा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सच में सब कुछ करने वाला खुदा ही है, खुदा का आत्मा, खुदा का अभिषेक, खुदा की दया, खुदा का वचन ही है। क्योंकि इतनी सामर्थ हमारे अंदर नहीं है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम कुछ सही और गलत का क्लियरेशन कर सके। हालेलुया। सब कुछ करने वाला खुदा है। दान वरदान सब कुछ परमेश्वर से, प्रभु के द्वारा, प्रभु की महिमा के लिए, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो इन चीजों से बचा कैसे जाए, रिहाई कैसे मिले, छुटकारा कैसे मिले? आपको तेज होना पड़ेगा। इस शब्द को सभी लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों को तेज होना होगा, सुनने में तेज होना होगा। पहला, जो वो बोल रहा है उसको सुन रहे हो, ध्यान धर के सुनो, उसको परखना है 2 तरीके से, एक शारीरिक रूप में, एक आत्मिक रूप में। इस तरीके से आप उसकी जड़ पकड़ सकते हैं। पहला तरीका है, सुनकर ध्यान से सुनोगे ना, आपको उसका एक एक वर्ड की क्लियरेशन समझ में आएगी। और जैसे ही आप उसको सुनने की कोशिश करोगे, वो भी वचन के चश्मे से, प्रभु मुझ पर प्रकट कर, मुझे बता। आप प्रभु को पहले बीच में लिए। जैसे मैंने कहा था ना कि कभी भी कोई भी दर्शन स्वप्न बताता मैं झटपट बोल देता हूँ, पता भी नहीं चलता, मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, प्रभु होल स्पिरिट हेल्प मी, या कई बार नॉर्मली हल्का सा मुंह में। पहले प्रभु को रखो। हल्का सा भी डाउट हो रहा है, सुनो, पहले ध्यान से सुनो। मेन इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने की जरूरत है। सुनकर उसको 2 तरीके से परखना है आपको, एक शारीरिक रूप में, एक आत्मिक रूप में। जैसे कि उसने जो बातें बताई, देखो आपको शारीरिक और आत्मिक रूप में परख कर देखी गई।
शारीरिक रूप में जब परखा गया तो उससे कुछ गलतियां हुई, पता चला परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अपराधों को ढांप देता है, लेकिन उसने अपराधों को ढांपने, अपराधों को उसने उछाल दिया। ये शारीरिक रूप में। आत्मिक रूप में अब वो एक तरफ कह रहा है कि ये चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना, और मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं इसकी तरफ नहीं, मैं उसके ऊपर जाऊंगा, मैं जब मन करेगा जब आऊंगा। यही सेम अगर आसान शब्दों में देखते हैं अय्यूब की पत्री में, डोलते डालते आ गया था, है ना, मन मर्जी से शैतान अय्यूब के पास। ये आत्मिक तरीके से आपको समझने की, ये वचन से ही आप परख सकते हो, वचन भरा होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि उसके फलों से, ये खुद खुदा ने बताया, यीशु मसीह ने बताया, वचन में बताया, मतलब प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। अगर नीतू ये सारी कमियां अगर आपको उसकी नहीं बताती ना, अगर ये सारी अच्छी बातें बताती कि उसने ये चमत्कार किया, ये डिलीवरेंस किया, या उसने इसके विषय में बता दिया, इसके भेद खोल दिए, इसके चिट्ठे खोल दिए, और मतलब उसके भेद खोल दिए, वहां पर ये हो रहा था, वहां वो हो रहा था, जब आराधना करे उसको पता चल जाता है, उसके कानों में आवाज आ रही है, उसको सुनाई दे रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, अभिषेक बहने लगा, अन्य भाषा होने लगी, तो 70, 80, 90% तक आप सोचते कि हाँ प्रभु है, और बचे हुए 10% आप ये सोचते शायद आपको समझ में नहीं आया कि वो प्रभु है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि वो प्रभु नहीं है। इस बात को समझना, ये छोटी बात नहीं है, ये डीप बात बोली है। जो बचे हुए 10-20% थे ना, उसमें आप ये नहीं समझते कि वो प्रभु नहीं, उसमें आप ये समझते कि आप नहीं समझ पाए, शायद क्या पता मैं नहीं समझ पाई हूं। आप अपने आप को 20% गलत ठहराते, 80% उसको बता देते कि हाँ वो सच में प्रभु है। लेकिन जैसे ही आप उसकी कमियों को देख लेते हो तो आपके अंदर वचन आने लगते हैं, और वचन से आप परखना शुरू कर देते हो। उसके पेड़ पेड़ अपने फलों से पहचान जाता है, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। फल उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके व्यवहारों से पता चलेगा। ये तरीका है। अगर कोई आवाज आपको आ रही है तो उस चीज, देखो इन चीजों के बारे में बहुत से लोगों को बहुत कुछ बताया गया है पुरानी वीडियोस के अंदर। अभी बैटरी बहुत लो है, मैं शॉर्ट में बताने चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा हमारी मदद करे। अगर कोई आवाज आ रही है, कोई बातचीत हो रही है, कुछ सपन हो रहा है, कुछ दर्शन हो रहा है, अच्छा है, आप लोगों ने मेरे को नोटिस किया होगा, कभी कोई दर्शन स्वप्न, जहां मैं ज्यादातर दर्शन स्वप्नों में मैं यही कहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें ब्लेस करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में वो काम हो जो प्रभु चाहता है। चाहे कितना भी अच्छा दर्शन है, कितना भी अच्छा स्वप्न है, झटपट हमें आमीन नहीं कहना चाहिए। अगर हम बोले प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी में, तो ऑलवेज हम बेस्ट को पाएंगे। छलनी लग जाती, छलनी, छलनी जानते हो, चाय छानने वाली छलनी लग जाती है। जो बेस्ट है वो परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है। लास्ट में कई बार आपने नोटिस किया, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम सबकी जिंदगी में हो। मान लो मैंने मांगा कोई चंगा हो जाए, लेकिन प्रभु चाहता नहीं अभी वो चंगा ना हो, 3 दिन बाद उसकी जिंदगी में मिरेकल करूंगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो अभी चंगा हो जाए, तो उसका मतलब मैं उसके विश्वास को बढ़ने से रोक रहा हूँ, जिस तरीके से खुदा उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। मान लो मोनिका बोल रही है कि ब्रदर मेरे को 2,000 रुपए दे दो, मेरे को जरूरत है, लेकिन अब मैं देने वाला हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं दे, मैं उसको 2 लाख से ब्लेस करने वाला हूं, उसका फंसा हुआ फाइनेंस रिलीज होने वाला है, उसको 3 दिन और रुक जा, मैं उसकी जिंदगी में कभी बना। अगर तूने भी 2,000 रुपए दे दिए तो उसका ध्यान मेरे से हट जाएगा, जो ब्लेसिंग, जो गवाही मैं उसकी जिंदगी में बनाना चाह रहा हूं, वो कमजोर होने शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो? वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी फिर। अगर जब फिर जैसे ही मैंने नहीं दिया तो मोनिका सीधा परमेश्वर पे डिपेंड, प्रभु अब तू ही कर बस, अच्छा बेटा मैं यही तो चाहता था कि डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे पास है, ले पकड़, ब्लेस। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो हम फलों से पहचान सकते हैं, उनके व्यवहार, उनके शब्दों से। 1-2 बार हो गया समझ में आता है, एक बार हो गया समझ में आता है, लेकिन वो 1-2 बार भी अगर कुछ बहुत बड़ा है तो आपको सावधानी बरतनी है। अगर कुछ छोटा मोटा गलतियां हो जाती है, प्रभु के सेवा के दास है, अभिषिक्त है, विश्वासनीय है, विश्वासी है, अब पास्टर है, पास्टर नहीं है, जो भी है, याजक है, अगर आपको लग रहा है चलो हो गई गलती, सम टाइम वो समझ में आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, अगर स्वीकार करते हैं कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो गलती होगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, तो सोचने वाली बात है। आप परख सकते हो उन बातों, उन कामों, उन व्यवहारों को देखकर। हालेलुया। आत्मिक जीवित चर्च वो नहीं है जहां पर वो ही नहीं है जहां पर चमत्कार होते हैं। आत्मिक जीवित चर्च वो है
जो आपको प्रभु में बनाए रखने के लिए वचन की सही शिक्षा आपके सामने रखते हैं, खरी शिक्षा, जहां डांट फटकार, मल्लम पट्टी, डांट भी है, प्यार भी है, कोई बंधवाई नहीं है, फ्रीडम भी है, खुलकर जियो, खुलकर आओ, खुलकर जाओ चर्च में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वचन जो कह रहा है, इस वचन को पकड़ लो, और उनके व्यवहारों को भी फिर आपको परखना होगा। हो सकता है एक चीज में सही है, लेकिन व्यवहार बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब चीजें, नशा पत्ता करने का था, व्यभिचार करने का था, उल्ट सुल्ट चीजों को शेयर करना, देखना, दिखाना, तो सावधानी बरतनी है। तो परखने के कुछ ये 3-4 तरीके हैं। और एक और चीज, अगर आपको दर्शन स्वप्न का फल है तो आप प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मुझे इसका अर्थ बता, मुझे इसकी गहराई बता, मुझे इसको परखने का अनुग्रह दे। आप बातों बातों में परख सकते हो। मैं ऐसे, आप लोगों ने ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को जाना होगा कि चलते चलते देखते ही बंदा परख लेता है इसके अंदर व्यभिचार की आत्मा है। समझ रहे हो? ये रियलिटी है। चलते चलते परख लेता है, ये सोसाइटी की स्पिरिट इसकी जिंदगी में काम करती है, इसने बार बार मरने की कोशिश की है, या ये इसने मारने की कोशिश की है, गुस्से की आत्मा। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कई बार आंखों के सामने ही परखा जाता है। सच बता रहा हूं, मोनिका ने मान लो कोई प्लानिंग की रही खुदा के भवन के कुछ करने के लिए, मोनिका के मन में आ गई है। मोनिका ने, सुनना, मोनिका ने सिर्फ एक एनवलप निकाला, बस एनवलप क्या निकाला, मोनिका ने सिर्फ अपना बटुआ खोला, यह पेटीएम ही खोला मोनिका ने, इतने में ही शैतान को पता चल गया है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, वो हाव भाव से परख लेता है कि आप क्या करना चाहते, वो परख लेता है मिनटों में कि तू क्या करने वाली, तू क्या करने वाला है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो में मिनटों में परख लेता है। शैतान मन की बातें नहीं जान पाता है कई बार, वो हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे फेस रीडिंग से पहचान लेता है, वो इतना तेज है, वो मन में डाल देता है। लेकिन यहोवा मनों को परखता है, मनों को तौलता है। ये काम शैतान नहीं कर सकता। शैतान का काम है डाल देना मन में। हालेलुया। तभी तो लिखा है, हे पतरस मेरे सामने से दूर हो जा, शैतान ने तेरे बात, ये बात तेरे मन में कैसे डाली। आपको लगता है कि शैतान मन को परख सकता है? नहीं, वो आपके हमारे व्यवहार, हाव भाव को ही देखकर फील कर लेता है। आज के दिन भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, चेहरा देख के ही बता देते हैं, लड़कर आया घर से तो परेशान, तू इस बात से परेशान है ना, ये रियलिटी है। वो हाव भाव से परख लेते हैं। हालेलुया। अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी मीटिंग को ऑफ करने के लिए पहले प्रेयर करते हैं, जल्दी सबके लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी भैया सेव एक कर, चीज मैं बोलना चाहूंगी, जल्दी ये से। इसी से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले ना मैं मम्मी के घर गई थी, तो जो स्टीफन की कलीसिया है ना, तो उसकी ओपनिंग थी, और 40 पास्टर कुछ बाहर से आ रहे थे ओपनिंग के लिए। तो मैं मेरे घर गई थी, तो वहां पे एक लड़की थी हमारी कास्ट की थी, तो वो भी प्रभु में आई थी, पर वो इतने वचनों से भरी हुई थी, पर उसके अंदर भी वो ही गंदा स्पिरिट काम कर रहा था। ऐसा तो हम लोग समझ नहीं पाए कि इतने वचनों से भरी है, आत्मा से भरी हुई है। तो हम उसको, वो भी ये बहुत, सुनो ओपनिंग सुनो सुनो ओपनिंग सुनो, था, जो 3 दिन का प्रेयर था, तो वो भी हम। अच्छा सुनो सुनो, जरूरी है मेरे को बताना, क्योंकि बैटरी बहुत कम है इस चीज की। ये बहुत अच्छा सवाल आया हमारे बीच में। अब जो इंसान वचनों से भरा हुआ है, क्या वो भी दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता था? हो सकता था। वचन शैतान को भी पता है, लेकिन पालन उसने नहीं किए, वो फेंका गया। वचन एक मनुष्य भी जानता है, वो पालन नहीं करा तो दुष्ट उसकी जिंदगी में काम करता है। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य अगर जानबूझकर पाप करे, तो फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। जो वचनों से भरे हुए, उनको तो और सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको तो और अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि आप किन किन चीजों में और अच्छे तरीके से गंभीर रहना है। हालेलुया। चलो प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान हो। हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमें बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं, आपका राज्य बढ़े, आपका नाम महिमा पाए, सब कुछ आपके कंट्रोल में, आपके सिद्धि चंद सबके, हम सबकी जिंदगी में पूरी से हम सबकी भलाई है।
हम धन्यवाद देते हैं, ना बल से ना शक्ति से, वरन प्रभु आप ही की आत्मा के द्वारा हो चुका है। जो अच्छा काम अपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। हर एक ऐसी उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप, अनर्थ, कल्पना, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत बीज, गलत पेड़, गलत फलों को, हर एक ऊंची भावना जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में होती है, यीशु के नाम से उखाड़ कर डांट बांध कर श्रापित करते, सुखाते, कैंसिल करते, कट करते, खंडन करते, नष्ट करते, जलाकर भस्म करते। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक आपने हम सभी को संभाला कि भी संभाल के रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, ना बल से ना शक्ति से, वरन प्रभु आप ही की आत्मा के द्वारा हो चुका है। और जो अच्छा काम अपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। आप दया करना, कृपा करना, आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। आपका राज्य बढ़े और आप ही का नाम महिमा पाए। और प्रभु जिन भी तेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं, उनके एग्जाम्स को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। अच्छे रिजल्ट्स मिलने पाए तेरे बालकों को, ग्रेस करना,